जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश स्पेशल की, क्योंकि आपको पता है आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड। 21 अगस्त को आपका पेपर होना है, तो उसके लिए दोस्तों हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश स्पेशल को हम सरसरी निगाह में देखने वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लगा है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो साथियों आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। देखिए यूपी ट्रिपल एससी क्विक रिवीजन, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसमें हमने दोस्तों बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ा रखा है, आपके वररक्षा के लिए दोस्तों क्विक रिवीजन करवा रखा। तो यहाँ जाकर के आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, चुनिंदा वीडियो होंगी। इसके अलावा मेरे साथियों अगर हिंदी में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है हिंदी दोस्तों 80 नंबर की, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट से हिंदी को प्रॉपर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश एक नज़र सब कवर। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की। तो कितनी दोस्तों देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, क्योंकि अभी नए आंकड़े नहीं आए। तो कितनी है दोस्तों, तो आपको बताना है 19,98,12,341। इतनी क्या है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है मेरे साथियों। और अगर बात कर लें कि ये पूरे देश के कितने परसेंट है साथियों, तो पूरे देश का लगभग 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की अकेले है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं साथियों कि विश्व में उत्तर प्रदेश को एक देश घोषित कर दिया है ना, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या विश्व में 5वें स्थान पे हो जाएगा। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विश्व का 5वां देश बन जाएगा। पहले पे चाइना, दूसरे भारत, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे इंडोनेशिया, उसके बाद 5वें पे अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों उत्तर प्रदेश का अपने भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और वही साथियों हम अगर क्षेत्रफल की बात कर लें, तो क्षेत्रफल की दोस्तों देखिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दृष्टि से, उसके बाद कौन सा होगा, देखिए पहले अपना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में, दूसरे महाराष्ट्र की, तीसरे बिहार की, चौथे पश्चिम बंगाल और 5वें पे मध्य प्रदेश की। वही साथियों क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले पे राजस्थान, दूसरे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, उसके बाद दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब साथियों बात करते हैं उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 10,44,80,510। यानी अगर परसेंटेज में पूछे तो 52.29%, 52.29% क्या है पुरुष हैं। महिला कितनी है जनसंख्या, तो 9,53,31,831 दोस्तों, यानी 47.71% महिलाएं हैं। ठीक है, कुल ग्रामीण आबादी कितनी है दोस्तों, याद रखेंगे कुल ग्रामीण आबादी कितनी, 77.73%। और कुल शहरी आबादी कितनी, तो 22.27%, ये याद रखेंगे साथियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, औसत जनघनत्व कितना, मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब साथियों अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी जिले की, देखिए ये है आपका उत्तर प्रदेश दोस्तों। इधर होगा पूर्वी और इधर होगा दोस्तों पश्चिमी, इधर होगा नॉर्थ और इधर होगा साउथ। यानी कि आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, दोस्तों इधर आ जाएगा आपका बलिया। क्या होगा, सबसे पूर्वी जिला कौन सा होगा, बलिया साथियों। बलिया किसको लगता है, बिहार को। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा, शामली होगा मेरे साथियों। सबसे पश्चिमी जिला कौन होगा, शामली होगा। सबसे उत्तरी जिला दोस्तों सहारनपुर होगा। कौन सा होगा, सहारनपुर होगा साथियों। सबसे दक्षिणी जिला आपका कौन सा होगा मेरे साथियों, सोनभद्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा सबसे दक्षिणी जिला, याद रखेंगे। सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे उत्तरी दोस्तों सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र। और साथियों सोनभद्र के बारे में आपको बताना चाहूं तो सोनभद्र में साथियों एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, याद रखेंगे। तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला कौन सा है, ललितपुर दोस्तों। तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ होता है, याद रखेंगे। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला भी ललितपुर है। ठीक है, याद रखेंगे।
ठीक है। चलिए, और आपका सहारनपुर दोस्तों एकमात्र ऐसा जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश को छूता है। दोस्तों यहीं पे याद कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं दोस्तों, 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, उसके अलावा दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ, नेपाल के साथ। तो याद रखेंगे 8 1 9 1 10, कुल सीमा कितनी 10, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल के साथ, ठीक है। चलिए थोड़ा दोस्तों हम देखते हैं राज्य जिला के बारे में कि सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है, जनसंख्या कहाँ है, इनके बारे में, ठीक है। तो देखिए विशेष के बारे में, यानी विशेष क्या होगा, तो आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तो प्रयागराज की। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो प्रयागराज की। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, महोबा में। महोबा में सबसे कम जनसंख्या साथियों, ठीक, याद रखेंगे। जनघनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, जनघनत्व मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर के अंदर रहने वाले निवास करने वाले लोगों की संख्या। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ दोस्तों, गाजियाबाद में। सबसे ज्यादा गाजियाबाद दोस्तों, आप देखते हैं गाजियाबाद दोस्तों बहुत ही दोस्तों पास लोग बसे हैं ना, इसीलिए सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है, गाजियाबाद में, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, तो ललितपुर। दोस्तों ललितपुर के बारे में हमने बताया था, ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जिला है। चलिए, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के, तो गौतम बुद्ध नगर के। और सबसे कम पढ़े लिखे यानी न्यूनतम साक्षरता कहाँ है, तो श्रावस्ती की, ठीक है। आपसे पूछेगा सर्वाधिक दोस्तों साक्षरता महिलाओं की कहाँ है, सर्वाधिक महिलाओं की साक्षरता कहाँ है दोस्तों, कानपुर नगर की। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की, कानपुर की नगर की, ठीक है। सबसे कम दोस्तों श्रावस्ती ही होगा। सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पढ़े लिखे, तो गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम कहाँ होंगे दोस्तों, श्रावस्ती। देखिए अगर कम पढ़े लिखे के बारे में बात होगी तो श्रावस्ती ही होगा। और श्रावस्ती दोस्तों याद रखेंगे कि श्रावस्ती में दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने सबसे ज्यादा उपदेश भी दिए थे, याद रख लेंगे यहीं से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़े लिखे महिलाएं कहाँ के, कानपुर में। बाकी सब दोस्तों गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। अगर सबसे कम पढ़े लिखे की बात करेगा तो श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिंगानुपात की बात करते हैं। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, तो सर्वाधिक महिलाएं कहाँ है दोस्तों, 1000 पुरुषों में। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो जौनपुर हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर, जहां पे दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। शिशु लिंगानुपात कहाँ दोस्तों, शिशु लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है, तो बलरामपुर का। और सबसे कम कहाँ है, बागपत का। सबसे ज्यादा दोस्तों एससी आबादी कहाँ है साथियों, तो सीतापुर में। सबसे कम कहाँ है, बागपत में दोस्तों, ठीक है, एससी आबादी, ठीक है। वही बात करते हैं सबसे ज्यादा एसटी आबादी कहाँ है, तो सोनभद्र में, ठीक है। एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ है, सोनभद्र। सबसे ज्यादा कौन सी एसटी आबादी दोस्तों, तो थारू है, ठीक है, थारू। चलिए सबसे कम कहाँ है, तो बागपत में है। सबसे ज्यादा एससी दोस्तों आबादी प्रतिशत में कहाँ है, तो कौशाम्बी में कितने परसेंट है, तो दोस्तों 34.72%। सबसे कम कहाँ दोस्तों परसेंटेज में, तो 11.44% बागपत में है, ठीक है। वहीं सर्वाधिक दोस्तों एसटी आबादी परसेंटेज में कहाँ, तो सोनभद्र में 20.67%। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों, बागपत में। देखिए कहाँ रहते हैं एसटी ज्यादातर, जंगलों में। सबसे ज्यादा जंगल कहाँ होता है, सोनभद्र में। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। जीडीपी के मामले में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, नोएडा का। सबसे कम दोस्तों बलरामपुर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है दोस्तों, तो रामपुर में। सबसे कम कहाँ है, तो ललितपुर में। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ है, रामपुर में दोस्तों। ठीक, आजम खान का क्षेत्र, ठीक याद होगा। और सबसे कम दोस्तों ललितपुर में। ललितपुर आपको पता है तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ राज्य है, ठीक है। और यूरेनियम दोस्तों ललितपुर में पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में, ठीक है। चलिए जिला सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों, तो लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा दोस्तों हापुड़ है, क्या, हापुड़ सबसे छोटा जिला है। वन क्षेत्र की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, वनावरण कहाँ है, सोनभद्र में। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों, भदोही में। कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 33.33% दोस्तों वन होना चाहिए, 33.33%, ठीक है। 33 है, बड़े 3% दोस्तों, लगभग 1/3 भाग पे वन होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों कहाँ है सबसे ज्यादा वन, कहाँ है, सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ है, भदोही में। चलिए नदियों की बात कर ले दोस्तों, कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो आपको बता दें गंगा नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बहती है, ठीक है। वही यमुना नदी कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों, सहारनपुर से 19 जिलों में बहती है। वहीं रामगंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से। देखिए गंगा और रामगंगा दोनों बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। गंडक नदी दोस्तों महाराजगंज से। शारदा नदी दोस्तों पीलीभीत से। चंबल नदी दोस्तों आगरा से प्रवेश करती है यूपी में। और दोस्तों सोन नदी सोनभद्र से प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए अगर दोस्तों हम सीटों की बात कर लें लोकसभा में दोस्तों, इलेक्शन की बात कर लें, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश दोस्तों द्विसदनात्मक
है दोस्तों, क्या है, द्विसदनात्मक है। यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ली जाते हैं दोस्तों। लोकसभा कितनी सीटें हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक सीटें दोस्तों लोकसभा की यूपी में है 80, और सर्वाधिक सीटें राज्यसभा की दोस्तों उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, और सर्वाधिक दोस्तों विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितनी हैं, तो 403 है दोस्तों। अधिकतम कितनी हो सकती है दोस्तों, 500, और न्यूनतम दोस्तों 60 हो सकती हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश में। सबसे कम दोस्तों आपको बताना है तो सिक्किम में, ठीक है। विधान परिषद की संख्या कितनी दोस्तों, 100 सीटें विधान परिषद दोस्तों। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, एक बार दोबारा देखेंगे। लोकसभा दोस्तों 80, राज्यसभा दोस्तों 31, और विधानसभा दोस्तों 403, और विधान परिषद दोस्तों 100। आपको बताना है कि कितने राज्यों में दोस्तों विधान परिषद है, कितने राज्यों में विधान परिषद, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों कि शहरों के उपनाम दोस्तों, कौन से शहर का क्या उपनाम है दोस्तों। मंदिरों का शहर, देखिए अभी ये लेटेस्ट दोस्तों आपके लेखपाल के परीक्षा में पूछा गया था कि मंदिरों का शहर किसको कहते हैं, तो बनारस को यानी वाराणसी को। घाटों का शहर किसको कहते हैं, बनारस को। शिवनगरी किसको कहते हैं, बनारस को। मुक्ति नगरी किसको कहते हैं, बनारस को दोस्तों। याद रखेंगे बनारस दोस्तों यानी वाराणसी दोस्तों, और सबसे पुराना शहर भी है आपका बनारस। जौनपुर का दोस्तों क्या उपनाम है, तो इसे पूर्व का सिराज या फिर सिराजे हिंद कहते हैं, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है फिरोजाबाद दोस्तों। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी कहते हैं, कांच उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। और दोस्तों लखनऊ को बागों का नगर बोलते हैं, बागों का शहर बोलते हैं, और इसके अलावा आम का शहर बोलते हैं। मुरादाबाद को पीतल नगरी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के दोस्तों पीतल के बर्तन बहुत फेमस हैं। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताला फेमस है। और दोस्तों कानपुर को पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं, क्या, पूर्वोत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, तो कानपुर को कहते हैं। और दोस्तों चर्म नगरी भी कानपुर को कहा जाता है। गाजियाबाद को दोस्तों छोटा दिल्ली कहते हैं और उद्योग नगरी कहते हैं। गाजियाबाद को क्या बोलते हैं, छोटा दिल्ली और उद्योग नगरी कहते हैं दोस्तों। वहीं नोएडा की बात कर लें तो इसे इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का शो विंडो और दोस्तों फिल्म सिटी भी कहा जाता है। चलिए मेरठ की बात करते हैं दोस्तों, इसे कैंची नगरी, क्रांति नगरी कहते हैं। और यहाँ दोस्तों खेल का सामान बहुत फेमस है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात आती है अगर गाजीपुर की दोस्तों, गाजीपुर को हम काशी की जुड़वा बहन कहते हैं, काशी की बहन कहते हैं दोस्तों। और यहीं पर कार्नवालिस का मकबरा भी है, किसका, कार्नवालिस, अंग्रेज का दोस्तों, एकमात्र अंग्रेज जो कि भारत में मर गए थे, तो कार्नवालिस का मकबरा दोस्तों, इनका मकबरा यहीं है, तो कार्नवालिस का मकबरा है। और अफीम की फैक्ट्री कहाँ है, गाजीपुर में, ठीक है। चलिए प्राचीन नाम देख लेते साथियों, तो प्राचीन नाम दोस्तों कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था, कान्यकुब्ज, और नगर महोदय श्री कहते थे कन्नौज को, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुशीनगर का दोस्तों पुराना नाम क्या था, तो कुशीनारा था, आपको पता है यहीं पर गौतम बुद्ध ने दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई दोस्तों, महापरिनिर्वाण हुआ था। और दोस्तों ऋषिपत्तनम किसको बोलते हैं, सारनाथ को। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था सारनाथ में दोस्तों, कहाँ पड़ता है, बनारस यानी वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। तो प्राचीन नाम आप समझ गए होंगे। उसके अलावा दोस्तों फिरोजाबाद का चंद्रनगर, आपको पता होगा कि चर्चा चल रही है कि फिरोजाबाद का नाम चंद्रनगर करना है, ठीक है। और वहीं साथियों अलीगढ़ का नाम क्या था, हरिगढ़ था पहले, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुछ हम झील व ताल देख लें, इंपॉर्टेंट है। पहला है रामगढ़ ताल दोस्तों, आपको पता गोरखपुर में दोस्तों, और यहीं पे सबसे ऊंचा तिरंगा भी फहराया गया था उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो गोरखपुर का क्या है, रामगढ़ ताल। वही साथियों बखीरा झील, आपको पता होगा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य भी बनाया गया है, पक्षी अभयारण्य बनाया गया है, कहाँ, संत कबीर नगर में, ठीक है। तो बखीरा दोस्तों याद रखें कहाँ है, संत कबीर नगर में। वहीं करेला या फिर इतौजा झील दोस्तों कहाँ है, लखनऊ में है। सुराहा ताल दोस्तों पक्षी अभयारण्य भी है ना, पक्षी विहार भी है, कहाँ पर, सुराहा ताल दोस्तों बलिया में पड़ता है। सेखा झील कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो आपका अलीगढ़ में पड़ेगा। कीथम झील दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीथम झील कहाँ, आगरा में इंपॉर्टेंट है। वही दोस्तों फुलहार झील बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से दोस्तों गोमती नदी के दोस्तों निकलती दोस्तों, फुलहार झील से गोमती नदी निकलती दोस्तों। ये मैदानी भाग से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है दोस्तों, कौन सी, गोमती नदी। कहाँ है दोस्तों फुलहार झील, तो पीलीभीत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखना कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH कौन सा है, तो आपका रखना दोस्तों NH2 है, ठीक है, जो कि आपके लेखपाल के पेपर में पूछा गया था दोस्तों। इसका नाम बदल के अभी हाल ही में दोस्तों NH19 कर दिया गया दोस्तों। अगर NH19 मिलता दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली दोस्तों जनजाति कौन सी है दोस्तों, थारू है, याद रखेंगे, ये भी आपके यूपी में आपके लेखपाल के पेपर में पूछा गया। और दोस्तों दीपावली को ये लोग शोक के रूप में मनाते हैं दोस्तों। और आपको बता दें सबसे ज्यादा दोस्तों यूपी का योगदान GDP में क्या होता है दोस्तों, कृषि होता है, ठीक, कृषि, क्योंकि आपको पता कृषि प्रधान देश है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश का वाणिज्यिक फसल क्या है, तो गन्ना है, प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है दोस्तों। और प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो गेहूं है, इसको भी आपको याद
कर लेना है, ठीक है। और गन्ना दोस्तों सर्वाधिक कहाँ होता है? तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में दोस्तों गन्ना और धान की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। चलिए पश्चिम बिहार की बात कर ले दोस्तों, तो देखिए जो प्रमुख है उनके बारे में बताएंगे। देखिए नवाबगंज पश्चिम बिहार आपको कहाँ पड़ेगा? उन्नाव में। इसका नाम दोस्तों बदल के चंद्रशेखर पश्चिम बिहार कर दिया गया दोस्तों। नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्नाव में है। इसका नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। और इसकी खास बात क्या है? ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। ठीक, आपसे पूछेगा कि प्रथम पक्षी विहार कौन सा है? चंद्रशेखर आजाद। किसका नाम था? नवाबगंज। कहाँ है? उन्नाव में। ठीक है। समस्तपुर, रायबरेली दोस्तों। लाख बहोसी दोस्तों याद रखेंगे, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? कन्नौज में। कहाँ है लाख बहोसी? कन्नौज में। ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा देखते आते हैं। सांडी दोस्तों हरदोई में। बखीरा दोस्तों संत कबीर नगर में। बखीरा दोस्तों याद कर लेंगे, ये चर्चित है तो आपका संत कबीर नगर दोस्तों। बखीरा हमने झील बताया था कहाँ है दोस्तों? संत कबीर नगर में। ये भी याद कर लेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साथियों ओखला इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों। पार्वती अर्का कहाँ? गोंडा में। समन कहाँ है दोस्तों? मैनपुरी में। विजय सागर, महोबा, हमीरपुर, पटना, एटा। पटना दोस्तों ये याद रख लेंगे, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार एटा में दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी विहार पटना। सुरहाताल दोस्तों इंपॉर्टेंट। सुरहाताल पक्षी विहार का नाम बदल के क्या कर दिया गया है दोस्तों? तो सुरहाताल पक्षी विहार का नाम बदल के क्या कर दिया गया? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? बलिया में। उसीलिए हमने बताया सुरहाताल कहाँ है? बलिया में। उसी पक्षी विहार का नाम बदल के जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किया गया। ठीक है, बलिया में। और साथियों आपका भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ? प्रतापगढ़ में पड़ता है। इसका नाम पहले क्या था? बेंती था। तो बेंती पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। इसका नया नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। वहीं दोस्तों वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1936 में एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जिसका नाम बदल के दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। परंतु दोस्तों वहां पे गंगा नदी प्रभावित होती है, इसलिए इसका नाम बदल के फिर से रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया दोस्तों। ये आपके यूपी से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों प्राणी उद्यान की बात करते हैं। चिड़ियाघर कितने हैं? तो 3 है अपने उत्तर प्रदेश में। पहला दोस्तों नवाबगंज वाजिद अली साहब है ना, नवाब वाजिद अली शाह दोस्तों पक्षी विहार कहाँ है? तो लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान कहाँ है? कानपुर में। और शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान दोस्तों सबसे नवीनतम है, गोरखपुर में। और आपको बता दें दोस्तों कि 2 जगह और दोस्तों प्राणी उद्यान बनाना प्रस्तावित है दोस्तों, मेरठ और मुरादाबाद में प्राणी उद्यान और भी बनाए जाएंगे, ये प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए प्राणी उद्यान हो गए दोस्तों। नाइट सफारी की बात कर ले साथियों तो ग्रेटर नोएडा में दोस्तों आपको बता दें कि एक रात्रि वन्य जीव पार्क खोला गया। ये तीसरा दोस्तों वन्य जीव पार्क है। ठीक है, पूरे ठीक है यार, सॉरी ये विश्व का चौथा वन्यजीव पार्क है दोस्तों। आपको बता दें कि चीन और सिंगापुर के मॉडल को देखते हुए दोस्तों बनाया गया था भारत में ग्रेटर नोएडा में। और रात्रि वन्यजीव यानी कि इसको बोलते हैं नाइट सफारी पार्क बोलते हैं। ठीक है, ये चौथा ऐसा अभ्यारण्य होगा और भारत का पहला। ठीक है, चलिए वहीं साथियों आपको बता दें कि भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? तो मथुरा में। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ? मथुरा में। और राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले साथियों तो एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में स्थित है आपका, मगर लखीमपुर खीरी ही माना जाए क्योंकि यहाँ पर ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान? तो एक ही है। कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ है? लखीमपुर खीरी साथियों। ठीक है, आपको बता दें कि 1968 में इसे दुधवा पशु विहार से के रूप में दोस्तों दर्जा मिला था और 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, चलिए अगर बात करें दोस्तों टाइगर रिजर्व की तो टाइगर रिजर्व दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी, हमने पढ़ाया था। इसे दोस्तों 1987 में शामिल किया गया। दूसरा दोस्तों बिजनौर और आजमगढ़ बिजनौर और अमनगढ़ को दोस्तों टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तीसरा है साथियों पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों, जिसे TN2 का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों वन्यजीव विहार की बात कर ले, जो इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताएंगे, उसी को आपको याद कर लेना है। पहला चीज दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली। ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये राज्य का प्रथम है। क्या है? राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है, इसीलिए दोस्तों याद रखना चंद्रप्रभा चंदौली। देखिए एकदम चा से ये भी है। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आपको याद रखना है महावीर स्वामी, क्योंकि ये सबसे छोटा है दोस्तों, तो याद रखेंगे महावीर स्वामी। पूछेगा राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी, महावीर जी सबसे छोटे कहाँ है? ललितपुर में। ठीक है, और साथियों आपसे पूछ रहे सबसे बड़ा कौन सा है? तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो कई जिलों में फैला हुआ है, ये सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। देखिए हमने 3 चीज बताया। सबसे पहला कौन सा है? तो चंद्रप्रभा चंदौली, और दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है? महावीर स्वामी ललितपुर, और सबसे बड़ा कौन सा? हस्तिनापुर। ठीक है, ये दोस्तों याद रखेंगे मेरठ के आसपास। ठीक है, चलिए इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्तों।
ठीक है। और ये चीज याद रखना दोस्तों कि कुकरायल यानी लखनऊ और सारनाथ वाराणसी में दोस्तों कछुआ प्रजनन केंद्र खोला गया। और काले हिरण के लिए दोस्तों 2 गैर क्षेत्रीय संरक्षण प्राप्त किए गए। पहला है गवाना दोस्तों अलीगढ़ में पड़ता है, दूसरा मेजा खुराओं दोस्तों कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में पड़ता है। ठीक है साथियों, तो इतना आपको याद होगा। चलिए आगे देखते हैं। साथियों इसके कुछ मेले देख लें तो उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले देख लें। आपको पता होगा लगभग दोस्तों 2250 मेले प्रतिवर्ष दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगते हैं। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में। सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं, पीलीभीत में। कितने, लगभग 2 मेले। ठीक है, चलिए मेलों की बात करते हैं दोस्तों। कुंभ मेला याद रखें, कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो प्रयागराज में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया था। 12 सालों में लगता है दोस्तों। पहला अर्धकुंभ, फिर महाकुंभ। ठीक है, देखिए ये आपको बता दें विश्व का सबसे बड़ा मेला है। कितनी जगह लगता है दोस्तों कुंभ मेला, 4 जगह। कहाँ कहाँ, तो पहला दोस्तों प्रयागराज। कहाँ पर दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रयागराज आपका कहां पड़ता है, अपने उत्तर प्रदेश में। दूसरा दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि गंगा नदी किनारे लगता है। तीसरा दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी किनारे। और चौथा दोस्तों उज्जैन कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, शिप्रा नदी किनारे। ये 4 जगह दोस्तों कुंभ मेला लगता है। माघ मेला दोस्तों याद रखना कि जिस साल दोस्तों आपके प्रयागराज में कुंभ मेला और अर्धकुंभ मेला नहीं लगता, उस साल दोस्तों माघ मेला का आयोजन होता है आपके प्रयागराज में। ठीक है, चलिए ककोरा मेला दोस्तों बदायूं में लगता है दोस्तों। इसे मिनी, देखिए रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं। और दोस्तों रामनगरिया मेला कहाँ है, फर्रुखाबाद में। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों बटेश्वर पशु मेला, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ये आगरा में लगता है, ये पशु मेला है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पूछा गया यूपी ASI और मंडी परिषद में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों सरधना और नौचंदी, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सरधना नौचंदी मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो आपको बता दें ये मेरठ में लगने वाला मेला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको बता दें देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों बाराबंकी में लगता है। कहाँ लगता है, तो आपको बता दें संत वारिस अली साहब के दरगाह पे। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सैयद सलार मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सैयद सलार की मकबरा कहाँ है, मजार कहाँ है, तो बहराइच में। वहीं पर दोस्तों सैयद सलार का मेला लगता है। ठीक है, चलिए वहीं आपसे बात कर ले दोस्तों कि गोकर्णनाथ का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, कहाँ लगेगा, लखीमपुर खीरी में। बल सुंदरी देवी मेला तो अनूप शहर यानी बुलंदशहर दोस्तों। कालिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा में। आपसे पूछे कालिंजर का किला कहाँ है, तो वो भी बांदा में है। ठीक है, देवी पाटन मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ पर, बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में देवी पाटन मेला लगता है मेरे साथियों। नवरात्रि गणगौर और कैलाश मेला कहाँ, आगरा में। नकटैया मेला दोस्तों कहाँ, रथ यात्रा मेला कहाँ, तो बनारस यानी कि वाराणसी में। ठीक है, चलिए शाकुंभरी देवी मेला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नवरात्र के समय दोस्तों लगता है कहाँ पर, सहारनपुर। शाकुंभरी सहारनपुर दोस्तों। सहारनपुर कैसा है, सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, चलिए गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, अम्बेडकर नगर में दोस्तों गोविंद साहब मेला लगता है। देखिए यूपी SSC वीडियो में पूछे गया क्वेश्चन है ये, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। खिचड़ी मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर में। रामायण मेला अयोध्या चित्रकूट संगमेरपुर में। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों श्रावण मेला। देखिए श्रावण झूला मेला दोस्तों कहाँ, अयोध्या और मथुरा में। ठीक है, विंध्याचल देवी आपको पता होगा मिर्जापुर में। देखिए सुलहकुल महोत्सव दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुलहकुल महोत्सव कहाँ लगता है, तो दोस्तों कहाँ लगता है, आगरा में। बहुत बार पूछा गया, आपसे पूछेगा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक दोस्तों कौन सा है, तो सुलहकुल महोत्सव कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर मेला दोस्तों हापुड़ में। कैलाश मेला दोस्तों कहाँ पर, आगरा में। और दोस्तों बिठूर गंगा मेला जिसे हम तांत्रिकों का मेला कहते हैं, कहाँ लगता है, कानपुर में। ठीक है, चलिए कुछ महोत्सव बात कर लें। ताज महोत्सव दोस्तों, ताज महोत्सव किससे संबंधित होगा, तो आपको पता होगा ताज कहाँ है, आगरा में। तो आगरा से है ना। और दोस्तों लखनऊ महोत्सव, लखनऊ में। देखिए ये चीज आपको याद करने वाली जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो सेम है। ये याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बरसाना लठ मार होली दोस्तों कहाँ की फेमस है, तो बरसाना की। काम्पिल महोत्सव दोस्तों फर्रुखाबाद में। त्रिवेणी महोत्सव दोस्तों प्रयागराज में, याद रख लें। कजरी महोत्सव मिर्जापुर। और कबीर महोत्सव संत कबीर नगर। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ नवीनतम दोस्तों महोत्सव देखते हैं। केला महोत्सव कहाँ लगा है, कुशीनगर में। गुड़ महोत्सव लखनऊ में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। और सुनहरी महोत्सव जिसको शकरकंद महोत्सव कहते हैं, गोरखपुर में। अमरूद महोत्सव दोस्तों प्रयागराज में। काला नमक चावल महोत्सव दोस्तों सिद्धार्थनगर में। और अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव दोस्तों 2021 में वाराणसी दोस्तों। अभी कटहल महोत्सव कहाँ, कटहल महोत्सव याद रख लें। कटहल महोत्सव कहाँ पे, इटावा में। कहाँ पर दोस्तों, इटावा में दोस्तों कटहल महोत्सव मनाया गया। ठीक है, आम महोत्सव दोस्तों कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए साथियों अब कला और संस्कृति की बात करेंगे। देखिए हम मेला देख चुके हैं, कला और संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये आपका कहाँ पर है, तो लखनऊ में है दोस्तों। कहाँ है, लखनऊ में साथियों। देखिए इसे 2000 में दोस्तों इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। पहले इसका नाम क्या था, शुरुआत में दोस्तों विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से खोला गया था। पहले इसका नाम था मैरिज कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि
भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में दोस्तों। अभी ये हाल ही में पूछा गया था मंडी परिषद के पेपर में दोस्तों 22 मई 2022 को, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है, ये भी आपका लखनऊ है। देखिए कला संबंधी ज्यादातर लखनऊ में, देखिए यूपी ट्रिपल सी वीडियो में पूछा गया। भारतेंदु नाट्य अकादमी ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत संस्थान दोस्तों ये भी आपका कहाँ है, लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक दोस्तों आपका लखनऊ में। अयोध्या संस्थान दोस्तों अयोध्या में, ठीक है। ये देखिए तो अयोध्या में है, कहाँ पर, तुलसी स्मारक भवन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। देखिए आपको जो चीजें हम बता रहे हैं दोस्तों, देखिए आपसे पूछे गुप्तकालीन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन दोस्तों मंदिर, देवगढ़ का दोस्तों दशावतार मंदिर आपसे पूछेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, दशावतार मंदिर कहाँ दोस्तों, दशावतार मंदिर कहाँ है, तो वो झांसी में। आपसे पूछेगा कि कौन सा गुप्तकालीन दोस्तों साक्ष्य, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, झांसी में, ठीक है। दोस्तों ललितपुर में पड़ता है, वैसे झांसी इसको कहते हैं। आपको याद रखना कि ये ललितपुर में पड़ता है दोस्तों। झांसी ज्यादा फेमस है इसलिए लोग झांसी लिख देते हैं, तो इसको ललितपुर लिख लेना, ठीक है। भीतरगांव मंदिर दोस्तों कहाँ है, तो कानपुर में है। और भीतरी कहाँ है दोस्तों, गाजीपुर में। ये तीनों दोस्तों गुप्तकालीन यानी कि गुप्त के समय की है दोस्तों, ठीक है। वही बात करें दोस्तों सरकी शैली का, दोस्तों अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में। अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते दोस्तों। अब देखिए संगीत की बात कर ले दोस्तों, तो याद रखना कि नाट्य शास्त्र दोस्तों, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, भरत मुनि द्वारा लिखा गया, जिसे हम संगीत का बाइबल कहते हैं। अमीर खुसरो के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज यानी पटियाली, कासगंज के पटियाली में दोस्तों। और ये ख्याल गायकी के क्या है, जनक है दोस्तों। और कव्वाली, तराना, तबला, सितार की खोज भी अमीर खुसरो द्वारा ही की गई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम ज्यादा बात ना करते हुए सीधा चलते हैं आपके यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, कथक है। और कथक के दोस्तों प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हुए, तो लखनऊ और बनारस, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया, तो बिंदा देन ने। किसने दोस्तों, बिंदा देन ने। अब लोकगीत की बात करते हैं दोस्तों। पूर्वांचल के प्रमुख लोकगीत क्या है, पहला है कजरी, वर्षक समय दोस्तों गाया जाता है, लोग है ना। लोकगीत पूर्वांचल में दोस्तों कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कजरी दोस्तों वर्षक समय, ठीक है। चौलर दोस्तों, गारी आप सुनते होंगे। पूर्वी, नकटा, बिरहा दोस्तों, बिरहा भी इंपॉर्टेंट पूछा गया यूपी एएसआई में। झूला हो गया दोस्तों, होरी हो गया, सोहर हो गया, बधाई गीत, कव्वाली, ठीक है। ये सभी कहाँ, पूर्वांचल। और दोस्तों खास करके कजरी किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों, मिर्जापुर के लिए। ये क्वेश्चन आपको यूपी पी से 2014 में पूछा गया था। मिर्जापुर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध कौन सा है, तो कजरी दोस्तों, ठीक, लोकगीत। अगला ब्रज क्षेत्र में दोस्तों, तो रसिया, झूला, होरी, फाग, लंगुरिया दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्र में लावड़ी और बेहतर वेल दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बुंदेलखंड दोस्तों आपको पता है आल्हा बहुत फेमस है, याद रखेंगे। आल्हा, इसुरी, फाग दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अवध क्षेत्र की बात कर ले दोस्तों, सोहर बहुत इंपॉर्टेंट। आज देखिए सोहर पूछा गया था कि बच्चों के जन्म पर दोस्तों कौन सा गीत गाया था, लोकगीत, तो सोहर, ठीक है। संस्कार गीत होगा, नकटा हो गया, कव्वाली, ये आपके अवध क्षेत्र के हैं। वही दोस्तों लोक नृत्य की बात करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। बुंदेलखंड में क्या क्या, तो ख्याल नृत्य दोस्तों। ख्याल कब गाया था, ख्याल नृत्य कब करते हैं दोस्तों, पुत्र के जन्मोत्सव समय से दोस्तों ख्याल नृत्य किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि ख्याल नृत्य कब करते हैं बुंदेलखंड वासी, पुत्र के जन्मोत्सव, जब पुत्र पैदा होता है दोस्तों, ठीक है। धुरिया नृत्य दोस्तों कुम्हारों द्वारा। सैरा और सायरा नृत्य दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, फसल की कटाई समय दोस्तों सैरा, सायरा या फिर सायरा नृत्य करते, दोनों सभी का एक ही नाम है, ठीक है। ये आपके यूपी पुलिस से पूछा गया। तो ख्याल नृत्य और दोस्तों सैरा या सायरा नृत्य। घोड़ा नृत्य आपको पता होगा, ठीक है, मांगलिक, ठीक है। दीप नृत्य हो गया। पाई डंडा नृत्य दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। पाई डंडा नृत्य दोस्तों किसके द्वारा, तो अहिर समुदाय द्वारा, ठीक है। चलिए कार्तिक नृत्य दोस्तों, बरेंडी नृत्य, कानवा नृत्य और दोस्तों देवी नृत्य, ठीक है। चलिए मिर्जापुर और सोनभद्र में दोस्तों आपको पता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मा व सीला नृत्य दोस्तों किस जनजाति द्वारा, खरवार जनजाति द्वारा दोस्तों कर्मा और सीला नृत्य किया था। ठड्डिया नृत्य दोस्तों ये सरस्वती के चरणों के लिए दोस्तों समर्पित होता है, सरस्वती माता के चरणों पर समर्पित होता है, ठीक है। चौलर नृत्य दोस्तों याद रखेंगे, चौलर नृत्य किससे संबंधित है, तो अच्छी वर्षा और अच्छी फसल हेतु दोस्तों चौलर नृत्य किया था। आपसे क्वेश्चन आएगा, देखिए वीडियो में पूछा गया कि चौलर नृत्य किससे संबंधित है, तो अच्छी वर्षा और फसल के लिए, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों ब्रज क्षेत्र के नृत्य देख लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट रास नृत्य दोस्तों, रासलीला के समय दोस्तों वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। झूला नृत्य दोस्तों श्रावण मास में मंदिरों में किया था, झूला नृत्य दोस्तों ब्रज क्षेत्र में, ठीक है। मयूर नृत्य किससे संबंधित, ब्रज क्षेत्र से। लठमार होली दोस्तों बरसाना और नंदगांव में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चरकुला नृत्य क्वेश्चन आएगा। चरकुला नृत्य दोस्तों कहाँ संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। इसमें होता क्या है, 108 दीपों का पिंजरा दोस्तों सर पे रखकर महिलाएं नृत्य करती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं अवध के नृत्य दोस्तों, तो फरवारी नृत्य हो गया, नटौरा हो गया, नटवा नृत्य, जोगनी नृत्य, कालाबाजी नृत्य दोस्तों ये याद रखेंगे। धुबिया नृत्य दोस्तों आपको बता दें धुबिया नृत्य कहाँ संबंधित है, तो पूर्वांचल में गाजीपुर में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। संतान उत्पत्ति या फिर विवाह के समय दोस्तों धोबी समुदाय द्वारा धुबिया नृत्य किया था गाजीपुर में, ठीक है। चलिए आगे देखते दोस्तों
चलिए मेरे साथियों अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग देख लेते हैं कुछ, ठीक है। उद्योग के बारे में देखते हैं, तो उद्योग के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे देखना। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसको कहते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले दोस्तों उद्योग के मामले में कृषि है दोस्तों। उसके बाद देखिए उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं, कानपुर को। चिकनकारी दोस्तों कहाँ का फेमस है, तो लखनऊ का चिकनकारी। रेशमी साड़ी दोस्तों बनारस की आ गई, ठीक है। और बेड कवर दोस्तों गोरखपुर का। कालीन दोस्तों, कालीन कहाँ का, भदोही। आपको पता है भदोही को कालीन नगरी भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। उसके अलावा मिर्जापुर आगरा का भी कालीन फेमस। कंबल दोस्तों मेरठ और मुजफ्फरनगर का। ऊनी वस्त्र की बात करते हैं कानपुर मिर्जापुर। दोस्तों ये आपको याद रखना है। हाथ छपाई ये पूछा गया फर्रुखाबाद में दोस्तों। हाथ छपाई कहाँ का फेमस है, फर्रुखाबाद का, ठीक है। उसके बाद में साथियों आपको याद रखना चीनी, देखिए चीनी के बारे में बात करते हैं। चीनी की पहली मिल दोस्तों कहाँ खुली, प्रतापपुर देवरिया में, ठीक है। और दोस्तों चीनी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। गुड़ उद्योग के लिए दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए आपको जो इंपॉर्टेंट वो हम बताते जाएंगे। कांच उद्योग दोस्तों याद रखेंगे फिरोजाबाद, ठीक है, इसे सुहाग नगरी और दोस्तों क्या चूड़ी नगरी कहते हैं दोस्तों। एल्यूमिनियम उद्योग दोस्तों रेणुकूट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कच्चा माल बनता कौन सा है दोस्तों, हिंडाल्को फैक्ट्री लगाई गई है, ठीक है, हिंडाल्को, ठीक है, रेणुकूट। दिया सलाई दोस्तों और सुरमा नगरी बरेली दोस्तों। सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों आपको याद रखना है कजराहट, चुनार, चुर्क, डल्ला, सोनभद्र में, रायबरेली दोस्तों, गौरीगंज, जगदीशपुर, कासगंज, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों सीमेंट उद्योग के लिए। आपसे पूछेगा कि ददरी, चुनार, चुर्क और डल्ला ये सभी क्या है, किसके कारखाने हैं, तो सीमेंट के, ठीक है। चलिए उसके अलावा साथियों रेल कोच कारखाना दोस्तों लालगंज, रायबरेली में देश का तीसरा कारखाना है। रेल पहिया कारखाना भी दोस्तों वहीं पर है। इलेक्ट्रिक उद्योग दोस्तों कहाँ फेमस है, तो नोएडा में, हमने कई बार बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मेरे साथियों, आगे क्या कहा गया है। आगे दोस्तों भारत एक्सप्लोसिव यानी कि बारूद फैक्ट्री कहाँ है, ललितपुर में। सिंगरौली दोस्तों कोयला खान कहाँ है, तो सोनभद्र में दोस्तों। इसके अलावा आपके ITI कहाँ है, तो नैनी, रायबरेली, मनकापुर, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तेल शोधक कारखाना दोस्तों एकमात्र तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश का कहाँ है, तो मथुरा में, ठीक है, कहाँ है, मथुरा में, ठीक है। चलिए उसके अलावा मेरे साथियों याद रखेंगे कि अफीम कारखाना कहाँ है, तो गाजीपुर में है, ठीक है, गाजीपुर में साथियों, ठीक है। चलिए आगे मेरे साथियों देखते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। एकमात्र उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, नरौरा दोस्तों, बुलंदशहर में, ठीक है। सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ है, मथुरा में दोस्तों लगाया गया। और गाय पे आधारित सबसे बड़ा डेयरी प्लांट कहाँ है, कन्नौज में, ठीक है। चलिए देसी घी कहाँ का फेमस है, तो औरैया का। मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन है। कागज उद्योग के लिए दोस्तों मुजफ्फरनगर बहुत फेमस, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कागज की मिलें हैं। इत्र नगरी या फिर खुशबुओं का शहर दोस्तों कन्नौज को बोलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन दोस्तों खुर्जा फेमस, बुलंदशहर में खुर्जा फेमस है, जिसका सिरामिक सिटी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके वीडियो में पूछा गया। कैंची व खेल का सामान दोस्तों कहाँ का है, मेरठ का फेमस है, ठीक है। खेल का सामान कैंची मेरठ का। कत्था दोस्तों बरेली का, और ठीक है। उसके अलावा लकड़ी खिलौने दोस्तों वाराणसी और लखनऊ के, ठीक है। लकड़ी खिलौने कहाँ, बनारस और लखनऊ के, ठीक है। चलिए उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें पीतल के बर्तन, अगर देखिए पीतल की मूर्ति पूछे ना तो आपको आगरा बताना। और पीतल के बर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, मुरादाबाद को पीतल नगरी यानी पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए और दोस्तों वही बात कर ले ट्रांसफार्मर दोस्तों कहाँ का, झांसी का। और चमड़ा उद्योग के लिए दोस्तों आपका कानपुर और आगरा। कानपुर को चर्म नगरी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए जूट के लिए दोस्तों कानपुर और गोरखपुर। आपको बता दें जूट के उद्योग के लिए दोस्तों 2 मिलें कानपुर में है, 1 मिल दोस्तों गोरखपुर में है, ठीक है। चलिए उसके अलावा मेरे साथियों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है, तो अमेठी, लखनऊ और कानपुर में, ठीक है। और दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है डीजल लोकोमोटिव वर्क, यानी कि मंडुआ डी दोस्तों वाराणसी में क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क, है ना। और दोस्तों कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड दोस्तों, कृत्रिम अंग का निर्माण कहाँ होता है, कानपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट। ढोलक उत्पाद के लिए दोस्तों अमरोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी मिट्टी बर्तन दोस्तों खुर्जा, चीनी मिट्टी बर्तन कहाँ के फेमस हैं, खुर्जा के दोस्तों, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। चलिए अब साथियों उत्तर प्रदेश के कुछ उत्पाद जिनको दोस्तों GI टैग मिला है जो कि महत्वपूर्ण है, उनके बारे में केवल हम बात करेंगे, ठीक है। आपको बताओ सबसे पहले GI टैग कहाँ किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद का सुर्ख अमरूद जो है दोस्तों उसको सबसे पहले GI टैग मिला था, ठीक है। उसके बाद आपको मलिहाबादी का दशहरी आम याद कर लेना है, इसे मिल चुका है। बनारस के दोस्तों जरी साड़ी को, और भदोही कालीन की, भदोही है ना, भदोही कालीन को दोस्तों मिल चुका है। उसके अलावा कि फर्रुखाबाद का प्रिंट दोस्तों, हमने बताया कि प्रिंट के मामले में फर्रुखाबाद बहुत फेमस है, ठीक है। लखनऊ का जरदोजी है दोस्तों, ठीक। काला नमक चावल दोस्तों को सिद्धार्थनगर काला नमक चावल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है इसको दोस्तों। और कन्नौज का इत्र दोस्तों, कन्नौज का इत्र, इससे GI टैग मिल चुका है साथियों, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मुरादाबाद के धातु शिल्प को आपको पता होगा। मेरठ की कैंची को दोस्तों मिल चुका है, ठीक है। उसके अलावा मेरे साथियों जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसके अलावा साथियों आपको बता दें गोरखपुर का टेराकोटा बहुत इंपॉर्टेंट, गोरखपुर का टेराकोटा
ठीक है। और साथियों आपको बता दें कि चुनार का बलुआ पत्थर इसे मिला है, और बागपत के रटौल आम को, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों महोबा के देसावरी पान को भी जीआई टैग दिया गया। तो जीआई टैग भी आपने देख लिया, उत्तर प्रदेश के जो जीआई टैग फेमस जीआई टैग हैं उनको भी आपने देख लिया। साथियों केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर ले उत्तर प्रदेश में, तो आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, कितने 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। पहला दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दोस्तों आपको याद रखना बीएचयू जिसे कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना याद रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 फरवरी 1916। देखिए 1916 आपको जरूर याद रखना, किसने की थी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा किया गया था। इसका पहले नाम क्या रखा गया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। उस समय लॉर्ड हार्डिंग दोस्तों गवर्नर जनरल थे, और आपको बता दें यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय, ठीक है। और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा दोस्तों 1 अप्रैल 1916 में दिया गया था। इसके पहले कुलपति कौन थे, उप कुलपति कौन थे, सर सुंदर लाल जी थे, ठीक है। तो पहला दोस्तों हो गया बीएचयू। दूसरा दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, केंद्रीय विद्यालय कौन सा है, तो दोस्तों अलीगढ़ यानी एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, क्या एएमयू दोस्तों आपको बता दें, इससे भी क्वेश्चन पूछा था, आपको बता दें इसकी स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने 1877 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से की थी। इसे 1920 में दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया गया, ठीक है। चलिए याद रखें। तीसरा दोस्तों क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। आपसे पूछेगा कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है उत्तर प्रदेश का, दोस्तों यही है, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 23 सितंबर 1887 की गई थी। यह कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के बाद दोस्तों भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया, ठीक है। और आपको बता दें दोस्तों कि 14 जुलाई 2005 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा प्राप्त हुआ। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं। चलिए अगला दोस्तों चौथा क्या है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ का 14 अप्रैल 1989 दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। उद्घाटन राजीव गांधी जी द्वारा किया गया। इसे दोस्तों 1966 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना देगा। पांचवा दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय दोस्तों अमेठी में है, ठीक है। और छठवां दोस्तों कौन सा है, लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। दोस्तों ये 6 हो गए दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। आपको बता दें 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। चलिए आगे देखते हैं। साथियों अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन की, तो साथियों आपको बता दें कि यूनेस्को की सूची में उत्तर प्रदेश के मूर्त धरोहर 3 मूर्त धरोहर शामिल किए गए हैं, जिससे याद रखें दोस्तों कि 1983 में आगरा का ताजमहल और आगरा किला शामिल किया गया, और 1986 में दोस्तों फतेहपुर सीकरी को उत्तर प्रदेश की मूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया। उसके अलावा बता दो दोस्तों कि देखिए जो सप्तपुरी स्थल होते हैं ना, बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त होते हैं दोस्तों, जो कि जिनका पुराणों में दोस्तों इनका उल्लेख किया गया सप्तपुरी स्थल, जिसमें दोस्तों वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारिका और कांचीपुरम दोस्तों, जिनमें से 207 स्थलों में से 3 अपने उत्तर प्रदेश के ही हैं। प्रमुख स्थल देखते हैं, इससे पहला है मथुरा। मथुरा दोस्तों आपको पता है मधुपुरी के नाम जानते हैं, सूरसेन नगरी भी कहते थे। और मथुरा में दोस्तों प्रथम बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। और यहाँ पे दोस्तों क्या क्या है, तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, द्वारकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है और जैन संग्रहालय है। इसके अलावा दोस्तों बांके बिहारी मंदिर है, गोविंद देव मंदिर दोस्तों, रंगनाथ मंदिर दोस्तों, रंगनाथ मंदिर याद रखेंगे, और निधि वन है साथियों यहाँ पर, और नंद भवन मंदिर है दोस्तों नंदगांव में, यूपी एएसआई में पूछा गया, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके वृंदावन में। अयोध्या की बात करते हैं दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है, अयोध्या नाम है, ठीक है। क्या नाम है, अयोध्या। और किस नदी किनारे अयोध्या, तो सरयू नदी किनारे दोस्तों स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये उत्तरी कौशल की राजधानी भी थी। यहाँ पे कनक भवन है, राम कथा संग्रहालय, भरत कुंड है दोस्तों, और बहु बेगम का मकबरा दोस्तों है। इसे पूछा गया था यूपी पुलिस में, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों यूपी एसआई पेपर में पूछा गया कि गुलाबबाड़ी मकबरा कहाँ है, गुलाबबाड़ी मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो अयोध्या में ही है। किसने बनाया था, तो किसकी कब्र है दोस्तों, सुजाउद्दौला की कब्र है दोस्तों, ठीक है। चलिए वाराणसी की बात करते हैं। तो साथियों आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों वाराणसी सबसे पुराना नगर कौन सा, देखिए लेखपाल की परीक्षा 2015 में पूछा गया था सबसे पुराना नगर कौन सा है, तो वाराणसी यानी काशी है। अब देखिए काशी दोस्तों विश्वनाथ मंदिर है, काशी में विश्वनाथ मंदिर, इसकी स्थापना किसने कराई थी, तो निर्माण दोस्तों किसने करवाया, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इसका निर्माण किया गया। यहाँ क्या क्या है, तो याद रखना संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर दोस्तों, अन्नपूर्णा मंदिर, भारत माता मंदिर और ज्ञान वापी मस्जिद भी क्योंकि चर्चा में थी, याद रखेंगे। और दोस्तों गंगा के 84 घाट भी यहाँ पे है, 80 घाट है, और विश्वनाथ मंदिर दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, और इसे हम मंदिरों का शहर कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन यूपी लेखपाल में पूछा गया, ठीक। और दोस्तों आपको बता दें यही सारनाथ पड़ता है। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश दोस्तों यही दिया गया था सारनाथ में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध की भाषा क्या थी, पाली थी। ये क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई में पूछा गया। धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ दोस्तों, और बुद्ध थीम पार्क दोस्तों, दुनिया की सबसे देश की सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति दोस्तों यहीं पर है सारनाथ में। अगला है प्रयागराज।
प्रयागराज त्रिवेणी संगम यहीं पे है, ठीक है। यहाँ माघ मेला, कुंभ मेला ये सब लगते हैं, हमने बता दिया। देखिए 1574 में अकबर ने दोस्तों इसका नाम इलाहाबाद कर दिया था। फिर दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर 2018 में इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया। यहाँ पे क्या क्या फेमस, आनंद भवन, स्वराज भवन, भारद्वाज आश्रम, अक्षय वट और दोस्तों नागवासुकी मंदिर और चंद्रशेखर आजाद पार्क, ये आपका बहुत फेमस है, ठीक है। चलिए आगरा दोस्तों आपको पता है, आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों ताजमहल है, किसने बनाया दोस्तों इसको, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको बनवाया किसने, शाहजहां ने, ये आपको पता होगा, ठीक है। अकबर का मकबरा ही फेमस है ना, एतमादुद्दौला मकबरा, दीवाने आम मोती मस्जिद दोस्तों ये फेमस है। और आपको बता दें फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा और दोस्तों पंचमहल, ये दोनों बहुत फेमस है, ठीक। उसकी बात करते हैं जौनपुर की दोस्तों, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज, देखिए सिराज हिंद या फिर पूर्व का सिराज कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। जौनपुर की स्थापना किसने कराई, तो फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी याद में, जूना खां की याद में। देखिए जूना खां की याद में इसका नाम जौनपुर रखा, और स्थापना किसने कराई, फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों इसे भारत का सिराज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या स्थित है, तो हिंदी भवन और अटाला मस्जिद, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और झंझरी मस्जिद दोस्तों, ठीक है। चलिए लखनऊ दोस्तों, लखनऊ की बात करते हैं, तो दोस्तों इसको राजधानी किसने बनाया, तो आसफुद्दौला ने, किस नदी किनारे, गोमती, ठीक है। इमाम बाड़ा यहाँ स्थित दोस्तों, रूमी दरवाजा स्थित है, मोती महल, बेगम हजरत पार्क दोस्तों, काकोरी शहीद स्थल दोस्तों याद रखेंगे, चंद्रिका देवी मस्जिद है, हुलास खेड़ा है, प्राणी उद्यान दोस्तों यहीं पर है ना, चिड़ियाघर जिसको बोलते हैं। और इमाम बाड़ा दोस्तों किसने बनवाया था, आसफुद्दौला ने। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये पूछ सकता दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ, ये भी आपका लखनऊ में है। देखिए अंतरराष्ट्रीय दोस्तों क्या है, क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ, ये भी आपके लखनऊ में। और यहाँ का दोस्तों 1857 का नेतृत्व किसने किया, बेगम हजरत महल ने। दोस्तों आपको बात करते हैं गोरखपुर की, तो गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी किनारे है, और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा यहाँ फहराया गया था। और टेराकोटा उत्पाद दोस्तों यहाँ का फेमस है, रामगढ़ झील है दोस्तों, और यहीं पर दोस्तों चिड़ियाघर है, ठीक है, चिड़ियाघर है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान दोस्तों। उसके अलावा चौरा चौरी कांड भी यहीं पे हुआ था दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर है, और गीता प्रेस दोस्तों यहीं पर है, गीता प्रेस दोस्तों यहीं पर है ना। राधे श्याम खेमका जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई दोस्तों, वो इसी से संबंधित थे। कुशीनगर, इसका पुराना नाम क्या था, कुशीनारा, बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और आपको बता दें ये मल्ल गणराज की राजधानी थी, यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर है बुद्ध जी का। और दोस्तों यहाँ पे प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया, और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं पर खोला गया है, ठीक है। कन्नौज दोस्तों कान्यकुब्ज भी बोलते हैं, नगर महोदय श्री के नाम जानते हैं, गंगा नदी किनारे है, हर्षवर्धन की राजधानी थी दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जयचंद्र का किला है दोस्तों, ठीक है। चलिए नैमिषारण्य है, आपको पता है यहाँ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, 30,000 तीर्थों का स्थल है दोस्तों, और 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। कहाँ पर, नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है, सीतापुर में। बाराबंकी की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ सलामत शाह की मजार है, और वारिस अली शाह की दरगाह दोस्तों, जहां पे देवा शरीफ मेला लगता है, ठीक है। चलिए बहराइच की बात कर लें, तो सैयद सलार का मेला है दोस्तों, और सुहेल देव का मंदिर है दोस्तों, और बस इतना याद रखेंगे, सैयद सलार मेला यहाँ लगता है, ठीक। बहराइच में बांदा की बात कर लें, तो कालिंजा किला दोस्तों, शेरशाह सूरी यहीं पे मृत्यु हुई थी, देखिए। और ललितपुर की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विष्णु भगवान संबंधित, और माता टीला बांध भी यहाँ पर है, ठीक है, बेतवा नदी पर। किस पे, बेतवा नदी पे दोस्तों माता टीला बांध बनाया गया। अम्बेडकर नगर में दोस्तों क्या है, तो किछौछा शरीफ की दरगाह दोस्तों, ये आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया था। एकलव्य स्टेडियम भी है। प्रतापगढ़ का दोस्तों आपको पता है, इसे आंवला नगरी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेती पच्छे ब्रहण और सराय नाहर दोस्तों राय, और बेल्हा देवी मंदिर है, ठीक है। वही दोस्तों भक्तिधाम मंदिर भी है यहाँ, मनगढ़ आपको पता होगा, ठीक है। सोनभद्र का दोस्तों क्या फेमस है, तो रेणुकूट है, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए रिहंद बांध है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। उसके अलावा दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली पंचमुखी गुफाएं दोस्तों, ये भी सोनभद्र में। और सोनभद्र दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है, वनावरण वाला क्षेत्र है। बलिया की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सुरहाताल पक्षी विहार है, पराशर मुनि के आश्रम और भृंगु मुनि का आश्रम दोस्तों बलिया में है। और बलिया सबसे पूर्वी स्थल है दोस्तों, सबसे पूर्वी राज्य है, ठीक है। मंडी परिषद में पूछा गया था कि भृंगु मुनि का आश्रम कहाँ है, बलिया में। अगला है गाजीपुर की बात करते हैं दोस्तों, गाजीपुर को काशी की बहन बोलते हैं। यहाँ पर अफीम की फैक्ट्री है, कार्नवालिस का मकबरा है, ठीक। और भीतरी दोस्तों सैदपुर गुप्तकालीन मंदिर भी है, ठीक है। चलिए शाकंभरी की बात करते हैं दोस्तों, सहारनपुर का दोस्तों शाकंभरी देवी मंदिर है, देवबंद है दोस्तों, और लखनौती किला दोस्तों। और यहाँ पर ATS का दोस्तों वो भी खोला गया, ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क, और गोकर्णनाथ का क्या है दोस्तों मंदिर है, और यहीं पे मेला लगता है। मेरठ की बात कर लें तो आलमगीरपुर है दोस्तों, जो कि हिंडा नदी किनारे स्थित था दोस्तों। 1857 की क्रांति शुरुआत यहीं से, इसलिए इसको क्रांति नगरी, कैंची नगरी भी कहते हैं। खेल का सामान फेमस है, सरधना और नौचंदी का मेला लगता है। और दोस्तों एनिमल वार मेमोरियल भी यहीं स्थित है दोस्तों। और पांडवों की राजधानी दान तीर्थ हस्तिनापुर है दोस्तों। बेगम समरू चर्च
दोस्तों कहाँ पर, सरथाना में। बिठूर की बात करते हैं दोस्तों, वाल्मीकि आश्रम है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी पुलिस में कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, बिठूर में। फर्रुखाबाद की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर द्रौपदी द्रोणाचार्य और महादेवी वर्मा की क्या है, जन्मस्थली है। उत्तर प्रदेश वनरक्षक में दोस्तों पिछली बार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की जन्मस्थली कहाँ है। और आपको बता दें कपिल मुनि आश्रम दोस्तों मुगल घाट दोस्तों यहीं पर है। और श्रृंगी मुनि का आश्रम है, देखिए अर्जुन द्रौपदी दोस्तों स्वयंवर स्थल भेद कुंड जिसको बोलते हैं वो भी यहीं पर है, ठीक है। और मुगल घाट का निर्माण दोस्तों यहाँ पर किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चित्रकूट की बात करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि जैन व बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है, तो कौशाम्बी है, ठीक है। यहीं पे उदयन वासत्ता की कथा भी सुनाई गई थी और मल्लूकदास जी दोस्तों यहीं से संबंधित थे, ठीक है। चलिए अगला है अलीगढ़, तो अलीगढ़ दोस्तों तागला नगरी बोलते हैं। और दोस्तों ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए फेमस है, जिसकी स्थापना दोस्तों सर सैयद अली अहमद खान ने करवाई थी। आपको बता दें जो एएमयू है ना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके लिए जमीन किसने दी थी, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने दिया था। इसीलिए इनके नाम पर दोस्तों एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए मिर्जापुर की बात करें दोस्तों, यहाँ चुनार किला फेमस है। और याद रखेंगे चुनार किला दोस्तों फेमस है मिर्जापुर का, ठीक है। चलिए साथियों तो ये हो गए, तो हम क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75 जिले आपको याद रखना है, ठीक है। 76वें जिले की बात चल रही थी जिसका नाम क्या था साथियों, आंवला जिला, ठीक। आंवला जिला बनाने की बात चल रही है साथियों, ठीक। आंवला कहाँ तहसील है दोस्तों, तो बरेली की एक तहसील है, ठीक है। और बात करते हैं दोस्तों कितने मंडल है यूपी के, तो उन्हें 18 मंडलों में बांट दिया गया है। कितने, 18 मंडल में। आपको बता दें कि जैसे लखनऊ मंडल में दोस्तों 6 जिले होंगे, ठीक है। कानपुर मंडल में भी 6 जिले हैं और मेरठ मंडल में भी 6 जिले। आपसे यही पूछेगा कि सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं, तो लखनऊ, कानपुर और मेरठ, 6 मंडल 6 जिले हो जाएंगे। अयोध्या मंडल में 5 जिले, मुरादाबाद में 5 जिले, अलीगढ़ में 5 जिले और आगरा, वाराणसी और गोरखपुर में 4 जिले हो जाएंगे दोस्तों। और देखिए देवी पाटन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, गोंडा में है, ठीक है। तो इसमें 4 जिले हैं, बरेली में 4 जिले हैं और प्रयागराज में भी 4 जिले हैं। उसके अलावा चित्रकूट धाम का मंडल कहाँ है, मंडल का मुख्यालय कहाँ है, बांदा में, इसमें 4 जिले हैं, ठीक है। अब 3 जिलों वाले मुख्यालय आपको मंडल बता दें तो मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। 76वां जिला हमने बताया है कि प्रस्तावित है दोस्तों, आंवला कहाँ पड़ता है, बरेली में, ठीक है। तो हमने बताया अभी तक क्या कि 18 मंडल हैं और साथियों 75 जिला हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर नगर निगम के दोस्तों 17 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 17 नगर निगम हो जाएंगे। ये है आपके, बस आपको ये याद रखना है सबसे नवीनतम कौन सा है, तो शाहजहांपुर ये सबसे नवीनतम क्या है, मंडल है। साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं बहुत ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं कि सभी जिले के मुख्यालय हम आपको बता दें। देखिए इनके अलावा जो भी जिले हैं तो वहीं पर उनका मुख्यालय है। ये जिले से भिन्न वाले मुख्यालय, जैसे आपसे पूछेगा रायबरेली मुख्यालय, तो रायबरेली इनमें नहीं आएगा, तो रायबरेली का रायबरेली हो जाएगा, है ना। लखनऊ का लखनऊ हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए जो भिन्न है उनके बारे में बात करें। जैसे अमेठी का मुख्यालय पूछेगा तो गौरीगंज, देखिए यूपी SSC वीडियो में पूछा गया, ठीक। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। संत कबीर नगर का खलीलाबाद, देखिए संत कबीर नगर क्या है, खलीलाबाद दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर आप बहुत सुनते हैं दोस्तों, नोएडा के बारे में, गौतम बुद्ध नगर में है तो नोएडा मुख्यालय हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर का। कौशाम्बी के साथियों मंझनपुर हो जाएगा, ये भी यूपी SSC में था, ठीक है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, देखिए अम्बेडकर नगर का अकबरपुर। और कुशीनगर का पडरौना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुशीनगर वही है जहां पर पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है। कानपुर देहात दोस्तों अकबरपुर माती है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है और सोनभद्र का दोस्तों रॉबर्ट्सगंज है। और जालौन क्या है साथियों, उरई है, क्या है, उरई है। और वहीं दोस्तों फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है और संभल का है पवनसा, है ना। तो पनवासा दोस्तों ये चीज याद कर लेंगे बहुत अच्छे से। और दोस्तों आपसे अगर पूछेगा कि सबसे नवीनतम जिला कौन सा है तो आप बताता है अमेठी है। 5 जुलाई 2013 को रायबरेली और सुल्तानपुर को काट के ये बनाया गया था आपका अमेठी जिला। और सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हमने बताया हापुड़। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं बहुत पहले कि लखीमपुर खीरी, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए नामकरण की बात होती है तो साथियों सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नामकरण की बात कर लें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश अस्तित्व में कब आया, तो आपको बता दें उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से 1836 में,
ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से 1836 में आया। ठीक है, ये वीडियो में पूछा गया है। और बस उसके बाद आपको ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। ये यूपी पुलिस में कई बार पूछा गया। क्या 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आपको रट लेना है। चलिए, राजधानी की बात करें साथियों तो 1836 में आपकी आगरा थी, उसके बाद आपका 1858 प्रयागराज, उसके बाद दोस्तों 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ कर दिया गया और 35 से पूर्णतया दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई है। ठीक है, उसके देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है साथियों कि 24 जनवरी 1950, देखिए लोग 26 जनवरी कर देते हैं कि पूछेगा कि उत्तर प्रदेश कब बना या फिर उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, तो 24 जनवरी 1950। देखिए यही 24 जनवरी है जिस दिन दोस्तों अंतिम बैठक होती है संविधान सभा की, और इसी दिन राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को भी अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए, राज्य गठन का हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि राज्य का विभाजन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दोस्तों 13 जिलों को काट करके एक अलग जिला बना दिया गया था। 13 पर्वतीय जिलों को काट के दोस्तों एक अलग जिला 9 नवंबर 2000 को। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया पुलिस में कि उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड कब राज्य बना, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। ठीक है, चलिए, अब आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा क्या है? हिंदी दोस्तों 1947 में अपना ली गई थी, घोषणा कर दी गई थी। मगर साथियों सभी कार्यालयों में कब लागू किया गया इसे? ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस से पूछा गया था 2018 पेपर में कि हिंदी को सभी कार्यालयों में लागू किया गया कब, तो 26 जनवरी 1968। देखिए, प्रथम राजकीय भाषा तो 47 में अपना लिया गया था, मगर कार्यालयों में अनिवार्य कब किया गया, तो 26 जनवरी 1968 से। ठीक है, और ये बहुत पूछा था द्वितीय राजभाषा क्या है, तो उर्दू दोस्तों 1989 में इसको अपनाया गया था, ये भी आपके वीडियो में पूछा गया है। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच है दोस्तों, यूपी टेट और वीडियो में पूछा गया है। ठीक है, 2015 में राजकीय पक्षी क्या है? सारस, दोस्तों आपने देखा होगा, जिसको क्रोंच भी कहते हैं। उसके अलावा साथियों राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का पेड़ है। और राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसु, दोस्तों 4 जनवरी 2011 को अपनाएगा। राष्ट्रीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष से दोस्तों 1938 में अपनाएगा। वहीं देखिए, ये प्रशासनिक चीजें हम देख चुके हैं साथियों। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द्विसदनात्मक, देखिए हमने आपसे पूछा था कि द्विसदनात्मक विधानमंडल कहाँ कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो ये दोस्तों कितने राज्य दोस्तों, तो आपको 6 राज्य मिल जाएंगे जहां पे द्विसदनात्मक यानी कि विधानसभा के साथ साथ दोस्तों विधानमंडल भी है। ठीक है, और वही बात कर ले दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। उनमें से दोस्तों एससी के लिए कितने आरक्षित हैं, एसटी के लिए आरक्षित कितनी हैं, तो आपको बता दें एससी के लिए दोस्तों 84 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 2 सीटें। टोटल दोस्तों एससी एसटी के लिए कितनी हैं? 86 सीटें आरक्षित हैं। वही दोस्तों लोकसभा और लोकसभा की बात कर ले, कितनी एससी के लिए है, कितनी एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो साथियों एससी के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं लोकसभा में उत्तर प्रदेश से। ठीक है, लोकसभा कितनी सीटें? 80 सीटों में से। ठीक है, मगर दोस्तों एसटी के लिए कोई भी सीटें आरक्षित नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखिए पंचायतों में महिलाओं को 1/3% आरक्षण है। और उत्तर प्रदेश में ग्रामों की संख्या कितनी? पिछली बार दोस्तों वीडियो के पेपर 2015 पूछा गया था। अब 2020 के अनुसार दोस्तों कितने गाँव हैं, तो 62,073। ठीक है, ग्राम पंचायत कितने हैं, तो 62,073। न्याय पंचायतों संख्या कितनी दोस्तों? 2019 के अनुसार 8,135। विकास खंड कुल कितने दोस्तों? 825 2020 के अनुसार। और कुल गांव कितने हैं, तो 1,06,774 मेरे साथियों। ठीक है, चलिए थोड़ा ये चीज देख लीजिए आप। देखिए न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। उच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? आपको पता होगा प्रयागराज में। कब गठन हुआ था इसका? 17 मार्च 1866 को। आपको बता दें कि सबसे पहले दोस्तों जब गठित हुआ था उच्च न्यायालय तब आगरा में था। इसे दोस्तों देखिए 1966 में आगरा में था, 1866 में आगरा में था उच्च न्यायालय जो आप देखते हैं। ठीक है, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है, और अब कहाँ है दोस्तों? तो ये अब प्रयागराज में होगा, जो कि वर्तमान में आपको 1869 में प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि दोस्तों हमारा उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1869 में। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि ये विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यायाधीश भी हैं। टोटल 160 न्यायाधीश हैं। और आपको बता दें इस समय दोस्तों वर्तमान में उच्च न्यायालय के यानी कि अपने उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के दोस्तों
मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राजेश बिंदल जी हैं। कौन है? राजेश बिंदल जी। ठीक है, याद रखेंगे। और साथियों उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन थे। और इसकी एक खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। आपसे बात कर ले कि उत्तर प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट कितने हैं? तो 13 जिलों में गठित है दोस्तों। और कुल श्रम न्यायालय कितने हैं? 20। और कुल कारागार न्यायालय कितने हैं? जिला कारागार कितने हैं दोस्तों? 61 हैं। और कुल उप कारागार कितने हैं? 2 हैं। कहाँ कहाँ? महोबा में है, एक देवबंद में है। ठीक है। केंद्रीय कारागार कितने हैं दोस्तों? 5। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन कौन से हैं? बरेली, आगरा, वाराणसी, फतेहपुर और नैनी दोस्तों का। नैनी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। अगला प्रथम कारागार, केंद्रीय कारागार कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है आपका। आगरा में 1844 में स्थापना हुई थी। प्रथम देखिए, प्रदेश का आदर्श कारागार कहाँ है? लखनऊ में है। प्रदेश का नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में है। और प्रदेश का किशोर कारागार कहाँ है दोस्तों? बरेली में है। और दोस्तों आपको बता दें कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में है। और आपसे देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश में कितने दमकल केंद्र कार्यरत है? दमकल मतलब क्या? अग्निशमन केंद्र कार्यरत है दोस्तों 144। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो पुलिस महानिदेशक, जिसको हम डीजीपी बोलते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है दोस्तों? तो किसकी स्थापना की जाती है प्रशासनिक सुविधा के लिए दोस्तों? तो नगर पालिका बोर्ड यानी कि म्युनिसिपल की स्थापना की जाती है। और इनकी संख्या कितनी है? 226 दोस्तों। ये पूछा गया था आपके यूपीएसआई में अभी हाल ही में। चलिए नियुक्ति के बारे में बात कर ले। देखिए प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक, यूपीएसआई में पूछा गया 46 से 54 के बीच। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। आपको बता दें राज्य व देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री दोस्तों अपने यूपी बनी। कौन बनी? तो सुचेता कृपलानी। ये आपके यूपीएसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया। ठीक है। चलिए महिला मुख्यमंत्री दोस्तों अभी तक 2 बनी, केवल 2 बनी है। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? 2। सुचेता कृपलानी, मायावती जी। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री आपको पता है कम से कम 25 साल के बन सकते हैं दोस्तों। सबसे कम उम्र के कौन बने हैं? अखिलेश यादव जी। सबसे ज्यादा बार दोस्तों कौन बनी? तो सुश्री मायावती जी 4 बार बन चुकी हैं। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री रहने वाले, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा और देश का प्रधानमंत्री भी बन गया हो, तो ऐसे 2 लोग हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप जी। ठीक है। देश व राज्य की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपके यूपीएसआई में। चलिए, और ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सर होर्मस जी फिरोज शाह मोदी। आपको फिरोज शाह मोदी याद रख लेना, ये यूपीएसआई में पूछा गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के एकमात्र राजनीतिक जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री के पद पर रहे हो दोस्तों, कौन है? तो नारायण दत्त तिवारी जी हैं। और वहीं बात कर लें स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। यूपी ट्रिपल वीडियो में पूछा गया साथियों क्वेश्चन है। वही बात कर ले कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति तो श्री चंद्रभाल जी हैं। और उत्तर प्रदेश लोकायुक्त दोस्तों कौन थे? तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंभर दयाल जी। विशंभर दयाल जी प्रथम लोकायुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। वही बात कर ले उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लंबा कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन हैं? तो न्यायमूर्ति एनके मल्होत्रा जी दोस्तों सबसे लंबे कार्यकाल के रहने वाले लोकायुक्त थे। ठीक है। अगला दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ? 8 मार्च 1952 को। और प्रथम विधान परिषद गठन दोस्तों 1937 को। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना दोस्तों। कुछ आयोग है साथियों, आयोग की बात कर लें वैसे ये आपको याद करना दोस्तों बहुत मुश्किल है, एक बार आप देख लीजिएगा, इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको बता दें दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते एंटी टेरर स्क्वाड दोस्तों इसका गठन कब किया गया? 2004 में किया गया। ठीक है, जो जो पूछेगा दोस्तों उनको हम बता दे रहे हैं। और आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ते का मुख्यालय कहाँ? तो दोस्तों लखनऊ में है, ये तो आपको पता ही होगा। और उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस के लिए आपातकालीन फोन नंबर कौन सा? 108 है, ये भी आपके यूपीएसआई एएसआई में पूछा गया। और साथियों ये पूछा गया था क्वेश्चन कि मार्च 2021 के समय उत्तर प्रदेश में महिला पावर हेल्पलाइन 1090 जो है, आपसे ये भी पूछ सकता है महिला पावर हेल्पलाइन का नंबर क्या है? 1090। इसकी प्रमुख कौन थी? तो नीरा रावत थी, ये आपके यूपीएसआई में
पूछा गया था। आपसे ये भी पूछा गया था कि राज्य आपदा प्रबंधन का प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री यानी कि आपके योगी जी हैं। ये भी आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम पारित कब हुआ, 1901 में, और उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम कब पारित हुआ, 1947 में। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये भी पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की मानक समय रेखा दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, तो वो कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश दोस्तों आप कह सकते हैं दोस्तों नैनी, ठीक है, और दोस्तों कहेंगे मिर्जापुर भी मिलता है, यूपी से पूछा गया। मध्य प्रदेश देखिए 5 राज्यों से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ दोस्तों, नैनी, मिर्जापुर, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। और साथियों अगर हम इसकी राजनीतिक स्थिति की बात करें तो आकार देखिए, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, लंबवत है, ठीक है। बस इतना याद रख लो। पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको पता, सबसे पूर्वी जिला कौन सा हमने बताया था, बलिया, और पश्चिमी दोस्तों शामली। तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई दोस्तों 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण दोस्तों यानी कि आपका सहारनपुर से आपका सोनभद्र कितना, 240 किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल दोस्तों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 7.33 दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 7.33 दोस्तों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। और सर्वाधिक बड़े जिले दोस्तों कौन कौन से, लखीमपुर खीरी पहले पे, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई, ठीक है। और दोस्तों चौथे पे सीतापुर, पांचवें प्रयागराज। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले दोस्तों पहले पे हापुड़, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही, फिर शामली, फिर गौतम बुद्ध नगर। सबसे छोटा जिला हापुड़, सबसे बड़ा जिला दोस्तों लखीमपुर खीरी, ठीक है। ये दोस्तों आप याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती उनके देश कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सीमा दोस्तों 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके अभी लेखपाल में पूछा गया था। और एक देश आपका नेपाल छूता है। साथियों आपको बता दें कि नेपाल वाला ज्यादा पूछा था कि नेपाल से कौन सा जिला नहीं लगता दोस्तों, तो नेपाल का आप याद कर लीजिएगा कौन कौन सा जिला नहीं लगता, ठीक है। मैं आपको बता भी दूँ, ये देखिए नेपाल दोस्तों जो सीमा बनाता है किसके साथ, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। और लगभग दोस्तों 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है नेपाल। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शामिल जिले कितने दोस्तों, तो आपके 8 हैं, ठीक है। गाजियाबाद, मेरठ और बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली। और जिसमें दोस्तों 8वां कौन सा, सबसे नवीनतम कौन सा, शामली दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो उत्तर प्रदेश से कितने जिले शामिल हैं एनसीआर में, तो 8 जिले शामिल हैं एनसीआर में, ठीक है। 8 जिले शामिल हैं एनसीआर में मेरे साथियों, बस इतना सा आपको याद कर लेना है, ठीक है। एक बार साथियों मैं आपको और दोहरा दूं, देखिए सबसे पूर्वी जिला कौन सा, बलिया बिहार साथ लगता है, सबसे पश्चिमी जिला शामली हरियाणा के साथ, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर मध्य हिमाचल प्रदेश के साथ, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ। और दोस्तों तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा ललितपुर हो जाएगा। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला भी ललितपुर केवल और केवल झांसी को करता है दोस्तों। सबसे सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला हरदोई या फिर बधोई हो जाता है, ठीक, बदायूं हो जाता है। ये कहीं कहीं पे हरदोई मिलता है, कहीं कहीं बदायूं मिलता है। वैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में लगा सर्वाधिक सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम कौन सा लगा है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, सोनभद्र दोस्तों। किसको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ साथियों, उसके अलावा झारखंड और बिहार को। और 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला सहारनपुर है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोस्तों सबसे उत्तरी जिला भी है, ठीक है। 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले कौन कौन से जिले हैं, तो आपको बता दें आगरा हो गया, ये मध्य प्रदेश और हरियाणा को करता है। मथुरा होगा दोस्तों 2 जिलों को, राजस्थान और दोस्तों हरियाणा को। और गौतम बुद्ध नगर होगा दोस्तों 2 राज्यों को, कौन कौन से, हरियाणा और दिल्ली, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और आपका पीलीभीत दोस्तों एक ऐसा मात्र जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों को टच करता है। पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड और नेपाल दोनों को टच करता है। और पीलीभीत साथियों आपके बांसुरी के लिए फेमस, किसके लिए, बांसुरी के लिए। वहीं महाराजगंज की बात कर लें, महाराजगंज एक ऐसा जिला है जो नेपाल और बिहार दोनों को साझा करता है, दोनों को टच करता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को कौन कौन से जिले होते हैं, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और सीतापुर साथियों, ठीक है। अब साथियों थोड़ा हम देख लेते हैं परिवहन के बारे में। देखिए परिवहन जो इंपॉर्टेंट होगा वो उसके बारे में केवल पढ़ेंगे क्योंकि हमें रिवीजन करना होता है। 4 प्रकार के मुख्यतः परिवहन मिल जाएंगे आपको यूपी में, सड़क, रेल, वायु और जल, ठीक है। सड़क की बात कर ले साथियों तो आपको बता दें
कि वर्तमान समय में लगभग 270% से अधिक यातायात सड़कों से ही होता है। ठीक है, और आपसे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, आपको ये याद रखना है, देखिए हमने पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-19, जिसका पूर्ण नाम क्या था, NH-2। दोस्तों यही आपके क्वेश्चन लेखपाल में टपका है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया था। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में पहली बस सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई, तो याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के बीच शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए इतना याद रख लेना बस। ठीक है, अब ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए उत्तर दक्षिण गलियारा जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और पूर्व से पश्चिम गलियारा असम से गुजरात तक। दोस्तों ये 6 लाइन वाली सड़कें दोस्तों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, तो उत्तर प्रदेश के झांसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरा पश्चिम गलियारा आपस में कहाँ काटती है, तो झांसी में। ठीक है, चलिए, और दोस्तों एक्सप्रेसवे की बात कर लें तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे दोस्तों, ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है, सॉरी उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 24.53 किलोमीटर। और यमुना एक्सप्रेसवे दोस्तों आपको पता होगा, इसी को नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे कहते हैं। नोएडा से आगरा तक जाता है, 165 किलोमीटर का है। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दोस्तों, ये आगरा के एतमादपुर से लेकर के दोस्तों सरोसा भरोसा तक जाता है दोस्तों, 10 जिलों से गुजरता है, और रिकॉर्ड 23 महीनों में तैयार हुआ है। और इस पर आपात लैंडिंग वाली पट्टी है, यानी कि आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी भी है। और दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको पता है ये चर्चित है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लंबाई कितनी, 341 किलोमीटर, ये लखनऊ से गाजीपुर तक गुजरेगा। 9 जिले इसके बीचों बीच पड़ेंगे। ठीक है, चलिए गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों, अभी ये प्रस्ताव चल रहा काम इसका, 600 किलोमीटर दोस्तों, ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसको अटल पथ कहते हैं, इसकी शुरुआत अभी आपको पता है कि ये दोस्तों बुंदेलखंड के जिलों को जोड़ेगा। ठीक है, और इटावा में जाके मुड़ जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा ना, ये जहाँ से शुरू होकर इटावा तक पहुंचेगा, आगरा एक्सप्रेसवे में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लंबाई कितनी, 288.8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये चीज़ याद रखेंगे कि क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा दोस्तों मेरठ से दिल्ली की भी चलाई गई है, जिसको RRST कहते हैं। और किसने लोन दिया इसके लिए, तो एशियाई विकास बैंक ने। 82.5 किलोमीटर की होगी, दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगी। चलिए रेल सेवा बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में पहली रेल दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, दोस्तों 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई है। ठीक है, और कुल दोस्तों रेल नेटवर्क में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और 16 देखिए 16 रेलवे जोन में से 5 रेलवे जोन दोस्तों अपने उत्तर प्रदेश से ही गुजरते हैं। कौन कौन से, तो याद रखेंगे मेरे साथियों, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे, जिनमें से दोस्तों 2 के मुख्यालय उत्तर प्रदेश में। पहला पूछेगा आपसे कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ, गोरखपुर में, UPSI में पूछा गया। और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज में। ये 2 मुख्यालय दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में ही हैं। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी, लंबी देखिए लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रयागराज एक्सप्रेस है, 26 कोच इसमें है दोस्तों, जो कि प्रयागराज से दिल्ली के बीच प्रतिदिन चलती है। ठीक है, आपसे पूछेगा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको पता है दोस्तों गोरखपुर था, अब दोस्तों हुबली बन रहा है। ठीक है, चलिए ये वाला आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कौन सा है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, और प्रदेश में डीजल इंजन हेतु डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ, तो मंडुआ डी दोस्तों कहाँ पड़ता है आपका, वाराणसी में। और साथियों मैं आपको बता दूं रेल कोच रिपेयर हेतु कारखाना कहाँ है, गोरखपुर में। और रेल कोच दोस्तों आपको बता दें इसके कारखाने कहाँ दोस्तों, रायबरेली में लगाए गए हैं। रेल कोच और है ना डिब्बे बनाने के लिए दोस्तों रायबरेली में लगाए गए हैं। उसके अलावा साथियों आपको बता दें कि राज्य में गाजियाबाद में दोस्तों बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है। और रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है आपका, लखनऊ में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस आपको बता दें दोस्तों, ये भारत में निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है दोस्तों, दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। और देश की पहली बिना इंजन वाली स्वदेशी निर्मित ट्रेन थी। ठीक है, जिसकी स्पीड दोस्तों 160 किलोमीटर। वायु की बात कर ले तो आपको याद रखना भारत में प्रथम हवाई उड़ान दोस्तों प्रदर्शन दोस्तों 1911 में प्रयागराज से नैनी के बीच किया गया था। ठीक है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि रायबरेली के फुर्सत में दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है। ठीक है, चलिए, और दोस्तों उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ पे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन कौन से हैं, तो आपको पता चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अमौसी लखनऊ में। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, बाबतपुर वाराणसी में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कुशीनगर में। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नोएडा में। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कहाँ है, तो अयोध्या में। सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, तो दोस्तों जेवर है। ठीक है, चलिए
ये चीज़ आपको याद रखना। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है बमरौली हवाई अड्डा कहाँ, प्रयागराज में, चकेरी कहाँ, कानपुर में, खिरिया कहाँ है दोस्तों, आगरा में, सरसावा और हिंडन कहाँ, सहारनपुर में, और बी आर अम्बेडकर कहाँ है, मेरठ में। कहाँ है साथियों, मेरठ में आपका बी आर अम्बेडकर पड़ जाएगा। ठीक है, जलमार्ग की बात कर ले दोस्तों, आपको यही याद रखना है। ठीक है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ है दोस्तों, तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच है दोस्तों, गंगा नदी में बनाया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, और 1620 किलोमीटर के बीच ये लंबा है। ठीक है, चलिए साथियों ऊर्जा संसाधन की बात कर लें, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे पूछेगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपसे पूछेगा कि राज्य की सबसे पुरानी विद्युत ग्रह कौन सा है, तो सबसे पुरानी विद्युत ग्रह कौन सी, हरदुआगंज। हरदुआगंज ताप विद्युत ग्रह दोस्तों सबसे पुरानी है, और ये कहाँ पर है, तो अलीगढ़ में है। किसके सहयोग से दोस्तों इसका पुनरुद्धार किया गया, तो रूस के सहयोग। सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगा, हरदुआगंज। दुआ करिएगा सबसे पुरानी चीज़ के लिए। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया। ओबरा ताप विद्युत ग्रह कहाँ है, तो सोनभद्र में है। ओबरा ताप विद्युत ग्रह कहाँ है, सोनभद्र में। किसके सहयोग से बनाया गया दोस्तों, तो आपको बता दें पूर्व सोवियत संघ रूस के। अनपरा कहाँ है, तो अनपरा दोस्तों सोनभद्र में है। परीक्षा कहाँ दोस्तों, झांसी में। और पनकी कहाँ है, पनकी कानपुर में। पनकी विस्तार दोस्तों कहाँ है, कानपुर में। और आपको बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी की 10 इकाइयाँ दोस्तों हैं, जिनमें 7 अभी चल रही हैं और 3 निर्माणाधीन हैं। तो दोस्तों याद रख लेंगे, पहला ददरी कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में। आंवला कहाँ दोस्तों, आंवला हमने बताया बरेली में है। ठीक है, ऊंचाहार दोस्तों एनटीपीसी कहाँ है, रायबरेली में। टांडा कहाँ है, अम्बेडकर नगर। शक्ति नगर कहाँ दोस्तों, सोनभद्र में। औरैया कहाँ है, औरैया में। रिहंद दोस्तों, रिहंद वाला इंपॉर्टेंट, देखिए जो इंपॉर्टेंट को बता देंगे, तो रिहंद ताप विद्युत ग्रह कहाँ है, सोनभद्र में। ठीक है, मेजा संयुक्त प्रांत कहाँ है दोस्तों, प्रयागराज में। बिल्हौर कहाँ है, तो कानपुर में। टांडा का विस्तार कहाँ है दोस्तों, ये आपका अम्बेडकर नगर में। ठीक है, वही साथियों बात कर लें कि निजी क्षेत्र में, तो रोजा दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए जल विद्युत दोस्तों ये याद रखेंगे। ठीक है, देखिए आपसे पूछेगा कि ओबरा जल विद्युत परियोजना दोस्तों किस नदी पे है, तो रिहंद नदी पे। कहाँ है, सोनभद्र में। ये पूछे जाते हैं। रिहंद बांध परियोजना दोस्तों, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना कहाँ है, रिहंद बांध किस पे, रिहंद नदी पे। कहाँ है, सोनभद्र में। माता टीला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, माता टीला आपसे बांध पूछेगा, या फिर माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो बेतवा नदी में। कहाँ पड़ता है, ललितपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं खारा जल विद्युत परियोजना दोस्तों यमुना नदी पे है। राजघाट दोस्तों, राजघाट वाला याद रखेंगे, बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। परीक्षा जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ है, बेतवा नदी झांसी में। ठीक है, और दोस्तों परमाणु बिजली की बात करते हैं, परमाणु विद्युत संयंत्र की बात करते हैं, तो एकमात्र है केवल नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र दोस्तों कहाँ है, तो बुलंदशहर में है। ठीक है, ये आपको यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए अब ये हो गया आपका जो रिवीजन था हमने करवा दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा। देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हमने बताया था 24 जनवरी 1950 को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब किया गया, तो याद रखना यूपी पुलिस से पूछा गया 9 नवंबर 2000 को। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बना दिया गया। ठीक है, चलिए तो आपको याद रखना है कि कब बनाया गया, तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को सभी कार्यालयों में अनिवार्य किया गया, कब किया गया, तो 26 जनवरी 1968 को। ये भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का द्वितीय राजभाषा किसे घोषित किया गया, तो जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। उर्दू को कब किया गया, तो 1989 में। देखिए डेट भी पूछ सकता है, तो 1989 याद करना। और दूसरी कौन सी राजभाषा है, तो उर्दू है। पहली हिंदी हमने बता दी थी। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, तो चौधरी चरण सिंह हैं। अगला है राज्य एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो सुचेता कृपलानी 2021 के यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया है। अगला हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, सहारनपुर। आपको बता दें सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है साथियों, और सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश ही इसको एकमात्र टच करता है, मतलब हिमाचल प्रदेश को टच करने वाला एकमात्र जिला है आपका सहारनपुर। और सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, वो आपका ललितपुर है साथियों। क्या है, ललितपुर है। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो सबसे कम जिलों के साथ सीमा साझा करता है, वो भी आपका क्या है, ललितपुर ही है। ठीक है, चलिए अगला है देश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र। कितने राज्यों के साथ, देखिए पूरे देश की बात कर रहे हैं, पूरे देश का एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और आपका मध्य प्रदेश। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड और छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला आपका सोनभद्र हमने बताया है। ठीक है, अगला है कि 13 नंबर की उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम कौन सा है, तो शाहजहांपुर है। ठीक है, सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है, शाहजहांपुर, और टोटल कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो पंतनगर उत्तराखंड में। देखिए जब हमारा उत्तर प्रदेश था तो ये उत्तर प्रदेश में ही इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद ये अलग हुआ तो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश के लगभग कितने प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं दोस्तों, तो 61.3%। आपके वीडियो का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 61.3% लोग कृषि पर आश्रित हैं। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का नकदी फसल कौन सा है, वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, गन्ना होगा दोस्तों आपका नकदी फसल, प्रमुख नकदी फसल या फिर प्रमुख वाणिज्यिक फसल पूछ ले। ठीक है, अगर पूछ ले प्रमुख खाद्यान्न फसल तब गेहूं हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ होती है, गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, मथुरा में दोस्तों 54.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मेले भी मथुरा में लगते हैं। अगला है कि राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से, तो आगरा और मथुरा वायु अपरदन से प्रभावित सर्वाधिक जिले हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन यानी जल अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, तो इटावा और आगरा हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है दोस्तों, इसे शाहजहां ने बनवाया था 1631 ईस्वी में। अगला है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर है दोस्तों। कौन सी है, शारदा नहर। और नहरों को सबसे लंबा जाल किस जिले में है, तो आपके रायबरेली में। कहाँ पर दोस्तों, रायबरेली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है, नरोरा है। कहाँ है, बुलंदशहर में। चलिए अगला है प्रधानमंत्री जी द्वारा देश का पहला जल ग्राम किसे घोषित किया गया था, दोस्तों जखनी ग्राम में। कहाँ पड़ता है, बांदा में, इसे पहला जल ग्राम घोषित किया गया था। अगला है भारत का पहला रात्रि वन्यजीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क कहाँ है, तो ग्रेटर नोएडा में है। नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा, नाइट सफारी नोएडा। ठीक है, चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा है दोस्तों। कहाँ है, लखीमपुर खीरी, 1970 में से घोषित किया गया था। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व दोस्तों, 3 हैं, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत 3 टाइगर रिजर्व हैं। वही बात कर ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। और सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। ठीक है, याद रखें। और प्रथम वन्यजीव विहार हमने बताया था दोस्तों चंदौली का, है ना, चंद्रप्रभा। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो लाख भौसी। देखिए लाख रुपए सबसे ज़्यादा होते हैं, तो सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा होगा, लाख भौसी। कहाँ है, कन्नौज में। अगला बात कर ले कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है, तो पटना में दोस्तों। कहाँ पड़ता है, एटा में। सबसे छोटा कौन सा पक्षी विहार, पटना, एटा। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन सा है, तो चंद्रशेखर आजाद, जिसका पहले नाम क्या था, नवाबगंज पक्षी विहार। चलिए अगला है कि सुरहाताल पक्षी विहार, जिसे दोस्तों जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ है दोस्तों, बलिया में है। ठीक है, हमने बोला था आपसे सुरहाताल झील कहाँ है, वो भी बलिया में है। ठीक है, अगला है बेती। देखिए बेती पक्षी विहार, जिसे हम भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार के नाम से जानते हैं, कहाँ है, तो प्रतापगढ़ में है, कुंडा में। ठीक है, अगला है कि हाल ही में सराही को, देखिए सराही झील को सराही पक्षी विहार घोषित किया गया। ये किस जनपद में है, तो बाराबंकी में दोस्तों पड़ता है सराही झील, जिसे सराही पक्षी विहार घोषित किया गया। अगला है कि भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी जिसमें 26 कोच है दोस्तों, कौन सी है, तो प्रयागराज एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली से प्रयागराज के बीच चलती है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना कहाँ की गई, तो बक्सी तालाब दोस्तों, लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला है पशु चिकित्सा केंद्र दोस्तों, कहाँ है, पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बरेली में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मखदूमपुर, मथुरा में है साथियों। और अगला है कि भारतीय गन्ना रिसर्च संस्थान दोस्तों कहाँ है, तो लखनऊ में है। वहीं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों दलहन अनुसंधान संस्थान दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ है, कानपुर में है। 42 नंबर क्या है साथियों, कि कानपुर चित्रकला शैली के जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, तो कौन माने जाते हैं, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन मानते हैं, तो असित कुमार हलदार माने जाते हैं। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या का प्रवेश किसने किया, तो ललित मोहन सेन ने किया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है,
कि उत्तर प्रदेश के चित्रकला में ग्राफिक विद्या का शुरुआत किसने की, तो ललित मोहन सेन ने। अगला है कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। यूपी पुलिस से पूछा गया कि अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का प्रवेश किया दोस्तों, तो किसने किया, खुशी महाराज ने। चलिए अगला है कि जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया, तो कव्वाली पर। ठीक है, यूपी पुलिस का क्वेश्चन 2008 का। अगला है किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ, तो दोस्तों मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन है, तो किसका, पंडित किशन महाराज का जन्म बनारस के कबीर चौरा नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किशन महाराज किससे संबंधित, दोस्तों तबला से, किससे, तबला वादक से संबंधित हैं किशन महाराज जी। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। चलिए अगला है कि मिर्जापुर जिले में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, तो कजली है दोस्तों। ये आपको 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है जो बच्चों के जन्मोत्सव पे गाया था। देखिए आपसे पूछेगा कि पूर्वांचल का लोकगीत कौन सा है जो बच्चों के जन्मोत्सव, मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो सोहर गाया जाता है। आपने सुना भी होगा, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन भी है। अगला है कि बुंदेलखंड में फसल की कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो सहरा या सायरा। देखिए सायरा नृत्य दोस्तों जब बुंदेलखंड में फसल की कटाई होती है ना तब किया जाता है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चारकुला नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट किस क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र। आपको बता दें कि इसमें महिलाएं क्या करती है, 108 दीपों का पिंजरा अपने सर पर रख के नृत्य करती हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारकुला नृत्य दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रज क्षेत्र का। ठीक है, चलिए कईयों बार पूछा गया। अगला लठमार होली दोस्तों मनाई जाती है कहाँ, तो बरसाना और नंदगांव में। दोस्तों बरसाना और नंदगांव की लठमार होली फेमस है। अगला है कि पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो ख्याल नृत्य है, याद रखेंगे। पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ख्याल नृत्य होगा। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया। अगला साथियों कि ब्रज क्षेत्र में होली पर दोस्तों 108 दीपों का पिंजरा सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो चारकुला नृत्य दोस्तों मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के मूर्त धरोहर स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको बता दें ताजमहल हो गया, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी, 3 है दोस्तों। 1983 में जब शुरू की गई थी तो ताजमहल और आगरा शामिल किया गया था, 1986 में फतेहपुर सीकरी को। चलिए अगला है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य की अमूर्त धरोहर कौन सी है, साथियों 2 हैं। कौन कौन सी हैं, काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में और कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया। अगला है जौनपुर, जिसे हम पूर्व का सिराज कहते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1358 में। ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया। आपसे पूछेगा कि पूर्व का सिराज किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा जौनपुर को। ठीक है, अब देखिए जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति पर फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति, जिन्हें हम जूना खां के नाम से जानते थे। ठीक है, तो जूना खां के स्मृति पर दोस्तों सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पावानगर स्थान किस जिले में पड़ता है, जहां 468 ईस्वी में महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग किया था, तो कहां पड़ता है, कुशीनगर में दोस्तों। कुशीनगर में आपको हमने बताया था कि यहाँ ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि किस जिले को कान्यकुब्ज व नगर महोदय श्री के नाम से जानते हैं दोस्तों, कन्नौज को। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, तो कन्नौज को हम कान्यकुब्ज और नगर महोदय श्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला 60वां क्वेश्चन क्या है कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने करवाई थी, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किसने की है, सिकंदर लोदी द्वारा करवाया गया था। ठीक, किसके द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा दोस्तों आगरा की स्थापना की गई थी। चलिए अगला है कि गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो कुशीनगर। देखिए महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, तो मृत्यु से, किससे, मृत्यु से। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया दोस्तों, तो सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया था, याद रखेंगे। और किस भाषा में दिया था, तो दोस्तों पाली भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध की भाषा कौन थी, तो पाली भाषा थी। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में, पहला उपदेश सारनाथ में, भाषा कौन सी, पाली। ठीक है, अगला है कि फर्रुखाबाद में मुगल घाट का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो औरंगजेब जी द्वारा। किसके द्वारा, औरंगजेब द्वारा। ठीक है,
चलिए यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में कौन, देखिए उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो कौशाम्बी है। कौन सा है, कौशाम्बी है। अगला 64 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वाराणसी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो रानी अहिल्याबाई द्वारा। ठीक है, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा दोस्तों विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में पूछा गया। चलिए अगला है कि अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर यानी कि भेद कुंड दोस्तों, भेद कुंड आपको पता है अर्जुन भेड़ जो आपका मछली था उसके आंख पे निशाना लगा के द्रौपदी शादी करके लाते हैं, तो कहाँ पर ये शादी होती है, तो फर्रुखाबाद में साथियों, कहाँ पर होती है, फर्रुखाबाद में। और आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, द्रौपदी जी का जन्म हुआ था, और दोस्तों द्रोणाचार्य का भी जन्म फर्रुखाबाद में ही हुआ था। अगला है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, 1916 में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यूपी पुलिस में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला है कि उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो रघुपति सहाय के नाम से जानते हैं फिराक गोरखपुरी, ये क्या है, उर्दू शायर है। ठीक है, चलिए अगला है 68 नंबर कि प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से इनको जाना जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली गुप्त का जन्म कहाँ हुआ, तो झांसी में हुआ है। ठीक है, झांसी में हुआ है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है दोस्तों, तो टोटल 18 मंडल है। 18वां मंडल कौन सा है, अलीगढ़ है। ठीक है, अप्रैल 2008 में इसको 18वां मंडल घोषित किया गया। तो साथियों 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस से वीडियो पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है, तो कहाँ है दोस्तों, तो अम्बेडकर नगर में। कहाँ है, अम्बेडकर नगर में। चलिए अगला है क्वेश्चन की प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं, क्या, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए सोनभद्र। और सोनभद्र के बारे में हमने बताया है कि सबसे दक्षिणतम जिला है, और साथियों 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला पूरे भारत का एकमात्र जिला है। ठीक है, चलिए अगला है अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, तो साथियों यूपी ट्रिपल एस से वीडियो क्वेश्चन है, तो किसने बनवाया था, आसफउद्दौला ने। किसने, आसफउद्दौला ने। ठीक है, चलिए इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त दोस्तों कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बिठूर, जो कि कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो कानपुर में पड़ता है बिठूर दोस्तों। ये आपके पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन कि काम्पिल फर्रुखाबाद में गंगा नदी किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, तो किसने करवाया था, औरंगजेब ने। ये आपके यूपी पुलिस 2018 का क्वेश्चन है। चलिए उसके अलावा कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने। किसने दोस्तों, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अगला है साथियों कि महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइएगा कि अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी दोस्तों, हस्तिनापुर, कलिंग, कुरु या फिर कौशल। तो आपको पता होगा किसकी राजधानी थी, कौशलपुर की। किसकी, कौशल की। अगला है बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा दोस्तों ये आपके अयोध्या में स्थित है। यू भी आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस में 2018 में पूछा गया। अगला है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड कहाँ स्थित है, यूपी पुलिस में पूछा गया। तो कहाँ है दोस्तों, हम पहले बता चुके हैं फर्रुखाबाद में। कहाँ दोस्तों, फर्रुखाबाद में। अगला है निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म कर्म स्थल दोस्तों बलिया है, तो आपको पता होना चाहिए ये मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन है। किसका है, तो भृगु मुनि का दोस्तों जन्म और कर्म स्थल बलिया है। अगला है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, ये मंडी परिषद का क्वेश्चन है। तो कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में है रूमी दरवाजा, याद रखेंगे। अगला है विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है, तो आपको पता होगा ये कहाँ है, भारत माता मंदिर कहाँ है, तो बनारस में है, यानी कि वाराणसी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साथियों आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कहाँ लगता है, आगरा में। कहाँ लगता है, आगरा में। अगला है उत्तर प्रदेश का सरधना मेला कहाँ लगता है, किस जिले में, यूपी ASI में पूछा गया। तो सरधना मेला दोस्तों कहाँ लगेगा, मेरठ में लग जाए। कहाँ पर, मेरठ में। अगला क्वेश्चन कि किस सूफी संत की वारिस उर्स पर, है ना, वार्षिक उर्स पर देवा यानी बाराबंकी मेला लगता है साथियों, तो किसके, तो आपको पता होगा वारिस अली शाह के। किसके, वारिस अली शाह। और यूपी पुलिस का क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए अगला है कि देखिए मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? दोस्तों नौचंदी मेला है। आपका ये एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया था? मंडी परिसर में पूछा गया, 2022 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आगरा में ही ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का बटेश्वर मेला की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपको हमने बताया था कि बटेश्वर मेला क्या है, तो पशुधन मेला यानी कि पशु मेला। ये भी आपके मंडी परिषद 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों कानपुर हो जाएगा, मंडी परिषद में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है देखिए फर्रुखाबाद, देखिए वर्तमान का क्वेश्चन है दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन मंडी परिषद 2022 का, कि फर्रुखाबाद किसका पर्यायवाची दोस्तों? तो पर्याय है तो हाथ छपाई का, किसका? हाथ छपाई का। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को या फिर किस नगर को पीतल नगरी कहते हैं? तो हमने बता दिया है मुरादाबाद को दोस्तों, यहाँ पे पीतल के बर्तन बनते हैं इसलिए इसको पीतल नगरी कहते हैं। यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है फिरोजाबाद में पिछले 200 वर्षों से निम्नलिखित में से किस वस्तु का उत्पादन होता है? तो आपको पता होगा दोस्तों कांच की चूड़ियों का, इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिला कालीन उद्योग के लिए फेमस है? तो आपको पता भदोही को हम कालीन नगरी कहते हैं। ये आपका मंडी परिषद 2019 में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ठीक है। अगला है कि औरैया जिला निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? दोस्तों देसी घी का, किसका? देसी घी का, मंडी परिषद क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने के लगभग 300 इकाइयाँ कार्य करती हैं? दोस्तों तो अमरोहा में, किस, कहाँ पे? अमरोहा। ये भी आपके मंडी परिषद का ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद फेमस है? तो दोस्तों किसके लिए आपको पता होना चाहिए? पीतल के लिए, ठीक है। पीतल लिख लेना, तो पीलत लिखा है, पीतल कर लेना, ठीक है। ये भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के लिए फेमस है साथियों? तो आपको बताया कौन सा? फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद। वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथियों कहाँ किया गया है? नोएडा में। कहाँ किया गया है? नोएडा में। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो आपको पता होगा इसमें कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का है? तो बिरहा, ठीक है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? ये भी आपके यूपीएसआई का है। तो कौन सा है? धोबिया नृत्य। कौन सा? धोबिया लोक नृत्य। अगला है कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय, ठीक, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 का, कहाँ है? तो लखनऊ में हमने इसको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए मेरे साथियों देखिए थोड़ा सा हम जिलों से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती? किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती? देखिए यूपी पुलिस 2018 पूछा गया क्वेश्चन है, गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया और बस्ती, ठीक है। इसे पूछा गया किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है मेरे साथियों? तो किसकी लगती है ये आप बताइएगा दोस्तों? किसकी? महाराजगंज की लगती है, ठीक है। यूपी पुलिस से पूछा गया। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? हमने बताया था किसको? शामली को। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? यूपी पुलिस से पूछा गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश किसकी नहीं लगती? तो किसकी लगती है दोस्तों, है ना? किसकी लगती है? चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। तो हमने बताया किसकी? नेपाल की। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो हमने कई बार बताया है कि 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल देश के क्षेत्रफल का है। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों छूती है? दोस्तों 8+1 यानी कि 9 राज्य को। ये वाला बिल्कुल सही होगा, 8+1, ठीक है। चलिए अगला निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आपको बता दें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, फिर उसके बाद आपका सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको रखना है, पहला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का के राज्यों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों चौथा स्थान है, ठीक है। जनसंख्या दृष्टि से पहला, क्षेत्रफल की चौथा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती मेरे साथियों? तो किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो ये चीज़ आपको बताना है, बलरामपुर को करती है, श्रावस्ती को, पीलीभीत को करती है, दोस्तों बस्ती को नहीं करती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं। अगला है लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? तो बताइएगा। देखिए उन्नाव करती है, हरदोई करती है, बाराबंकी करती है, मगर बलिया नहीं करती, क्योंकि हमने बलिया पढ़ा है सबसे पूर्वी जिला है आपका,
ठीक है। तो साथियों ये थे आपके क्वेश्चन, ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन। लगभग 100 से ज़्यादा हमने क्वेश्चन करा दिए हैं और 2 हमने मैराथन पढ़ा दिए हैं, ठीक है।